हो गई जी। चलो तो मेरे भाई आ जाओ। एक बार पहले तो आपकी हम फाइल को कर लेते हैं ओपन, जो हमारे पास अब तक की क्लासेस में सेव है। बेटा समझ उसी को आएगा जिसने स्टार्टिंग से अपना नाउन देखा होगा, बीच से किसी को भी समझ नहीं आएगा चुटको। अगर पहले से आपने बेटा क्लासेस को मिस किया है तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बैक कर जाएं क्लास को, पहले पिछली सारी की सारी क्लासेस देखें और तब इस क्लास को आप ज्वाइन करें, तो ही पता आपको समझ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आएगा। सो करें भाई नेक्स्ट सेशन अपना स्टार्ट। चलिए, आप सबका स्वागत है छुटकू हमारे इस जो है नाउन के नेक्स्ट सेशन में। लास्ट अगर हम क्लास की बात करें तो हमने जो लास्ट किया था वो यूज ऑफ ऑफ स्टार्ट किया था, मैं ये कह सकता हूं ऑफ का यूज स्टार्ट किया था। और मैंने आपको बोला था ऑफ के भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ऑफ का पहला एक फंक्शन मैंने आपको करा दिया था, और वो पहला फंक्शन था कि ऑफ अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है जिसका काम होता है पोजेशन को दिखाना। जब ये पोजेशन को दिखाता है बेटा, तो ये लिविंग थिंग्स की पोजेशन को भी दिखाता है और ये नॉन लिविंग थिंग्स की भी बात कर लेता है, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन की कोई दुश्मनी नहीं है इंसान से, जानवरों से, या किसी भी नॉन लिविंग थिंग से। आप ऑफ को कैसे यूज करते हैं, आप इससे पहले आर्टिकल दा लगाते हैं, क्योंकि आप उस नाउन को कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और इसको स्पेसिफिक दिखा रहे होते हैं। दूसरी चीज, जब हमने ये लिखा था दिस टेबल्स लेग्स हैव बीन पेंटेड बाय हिम, हमने देखा कि अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन दिखाएगा और अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन नहीं दिखाता। तो आप क्या करोगे, द लेग्स ऑफ दिस टेबल हैव बीन पेंटेड बाय हिम। सर क्या पेंट हुआ है, लेग्स हुए, लेग्स किसके, इस टेबल के। तो ये लेग्स की क्या है, एक्सप्लेनेशन है बस। द टीचर मेन सब्जेक्ट हुआ, ये इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन है। टीचर कौन से टीचर, जो सर इस स्टूडेंट्स के हैं, इन स्टूडेंट्स के जो टीचर है वो वहां जाने के लिए तैयार है। तो स्टूडेंट्स वहां जाने के लिए तैयार हैं या उनके टीचर की बात हो रही है, सर उनके टीचर की बात हो रही है, स्टूडेंट की बात नहीं हो रही। सो स्टूडेंट्स जो है, उन टीचर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो टीचर हैं वहां जाने के लिए तैयार हैं, इसलिए वहां वर्ब आईजी सिंगुलर। ये कॉन्सेप्ट था लास्ट क्लास का जो हम ऑलरेडी कर चुके। अब बात आगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा बेटा, जो ऑफ है उसके कई सारे फंक्शंस हैं, जो ऑफ है उसके कई सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, हेलो जी, हेलो हेलो हेलो, चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई, करते हैं फिर स्टार्ट। आगे जुड़ गए सभी, करें। सो जो भी आ रहे हैं बच्चे, मैं सबको बता दूं, लास्ट सेशन आपको पता है हमने ऑफ स्टार्ट किया था, नाउन केस था। नाउन केस में हमने देखा था, नाउन केस जो है वो पोजेशन को दिखाता है, जिसमें हमने नाउन केस जेनेटिव केस की बात की थी। जेनेटिव केस किसको दिखाता है, पोजेशन को दिखाता है। जेनेटिव केस में अपोस्ट्रोफेस खत्म किया, ऑफ चालू किया था बेटा। ऑफ के मैंने कहे बहुत सारे फंक्शन है, एक फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, करें अब स्टार्ट अगले कॉन्सेप्ट से। चलिए अब अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि किस तरीके से ऑफ जो है पोजेशन को दिखाता है। अब अगले किसी के कॉन्सेप्ट की बात है मेरे दोस्त, अब जरा अगले कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिएगा। अब अगर हम बात को समझे तो मैंने आपको कहा ये जो ऑफ होता है ये पोजेशन तो दिखाता है, लेकिन इसमें आपने देखा सर ऑफ और अपोस्ट्रोफे एस को अगर हम देखते हैं, भाई नाउन पर आप अपोस्ट्रोफे एस ले आओ, ये भी पोजेशन को दिखाता है। वर्सेस सर अगर आप ऑफ को यूज करते हैं, ये भी पोजेशन को दिखाता है। हां, और क्या होता है, ये दोनों के दोनों में आप एक चीज देख पा रहे हो कि नाउन पर अपोस्ट्रोफे तब लगता है पोजेशन दिखाने के लिए जब लिविंग थिंग्स की बात हो,
और ऑफ क्या करता है, ऑफ में ऐसा नहीं है, ऑफ कहता है मैं तो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों को ही दिखा लूंगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर मैंने बोला अपोस्ट्रोफे एस भी पोजेशन दिखाएगा डियर, और ऑफ भी कहीं ना कहीं जो है काम कर लेगा पोजेशन यानी कि अधिकार दिखाने का। लेकिन ये पोजेशन की बात करेगा किसकी, लिविंग थिंग्स की, साथ साथ कॉपी रखना है आपने। और ये पोजेशन की बात करेगा किसकी, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की बात करेगा, ये दोनों की बात करेगा। तो लिविंग थिंग्स की भी बात करेगा ये, और नॉन लिविंग थिंग्स की भी ये बात करेगा। तो इसकी भी बात करेगा, इसकी भी बात करेगा, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात करेगा। तो यहां दो ऑप्शंस आपके लिए तैयार हो गए, बट यहां सिर्फ एक ऑप्शन आपके लिए तैयार है। इसीलिए हमने लड्डू लास्ट क्लास में जो देखा, एक एग्जाम्पल कॉपी कीजिएगा, हमने लिखा ठीक है, दिस टेबल्स लेग्स वर पेंटेड बाय हिम, उसके द्वारा इस टेबल के जो है ना लेग्स पेंट किए गए थे। तो आपने बोला सर ये तो गलत हो गया, तो आपने इसे लिखा द लेग्स ऑफ दिस टेबल। तो ये सही हुआ, ये गलत हुआ, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग पर अगर आप पोजेशन के लिए अपोस्ट्रोफ एस यूज करते हो तो वो गलत है। तो इसमें तो हुआ सिर्फ एक ऑप्शन, ठीक है, कौन से वाला, ये नहीं हुआ। लेकिन मेरा पॉइंट आपसे ये है, अगर आप चाहें और मैंने यहां पर लिख लिया मेरे दोस्त, राहुल्स फादर, राहुल के पिताजी, राहुल्स फादर, राहुल के पिताजी हैज कम टू मीट यू, राहुल के पिताजी आ गए हैं आपसे मिलने के लिए, राहुल के पिताजी आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सही है डियर, वेरी गुड। लेकिन अगर इसी को मैं उल्टा करूंगा बेटा, तो आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, पिताजी किसके, राहुल के, द फादर ऑफ राहुल। आप इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं, द फादर ऑफ राहुल हैज कम टू मीट यू। मुझे बताओ पेपर में कौन सा सही, पेपर में मेरे बच्चे दोनों के दोनों सही हैं, पेपर में दोनों के दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। पहले तो एग्जामिनर ऐसे दे देता था कि प्रायोरिटी दे देता था, लेकिन अब नहीं देता प्रायोरिटी वाला पंगा कि भाई यहां बात किसकी हो रही है, राहुल की या फादर की। सर बात फादर की हो रही है, तो यहां फादर ज्यादा अच्छे से हाईलाइट हैं कि राहुल के पिताजी, तो इसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देते थे हम, इसको कम प्रायोरिटी दे देते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं, अब पेपर में ये आया तो मेरे दोस्त ये भी सही और ये भी सही, यही आप लेके चलें। अब दो सही आंसर आपको एग्जामिनर नहीं देने वाला बेटा। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि देखो बात किसकी हो रही है, फादर, तो ये फादर के लिए ही तो है। बात किसकी हो रही है, बी फादर, तो ये फादर के लिए ही तो है। बस बात को बोलने का तरीका अलग है। राहुल्स फादर, द फादर ऑफ राहुल, बात दोनों की दोनों सही है, राहुल्स फादर, द फादर ऑफ राहुल, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बात दोनों सही, क्योंकि ये भी लिविंग के लिए और ये भी लिविंग के लिए आता है। तो यहां आपके पास दो ऑप्शंस हैं, लेकिन नॉन लिविंग के केस में सिर्फ आपके पास एक ऑप्शन। अब ऐसा मैंने बताया कि कई बार एग्जाम में क्या होगा डियर, इंप्रूवमेंट आ जाए, क्या पता इंप्रूवमेंट आ जाए, ठीक है। जैसे ध्यान से सुनिए, मैंने बोला एक नाम उठाते हैं जरा बच्चों में से, हम ले लेते हैं मेरे पुत्र, आ जाओ भाई, शिव। अब मैंने बोला शिव्स बुक्स, हां ठीक है, और एग्जाम में ऐसे बनाते हैं, आ जाओ यहां ले लेते हैं शिव बुक्स, ऐसे दे दिए, हैव बीन रेड बाय मी, मतलब जो शिव की किताबें हैं मैंने पढ़ ली हैं, शिव की किताबें जो हैं मैंने पढ़ ली हैं। अब मैंने शिव की किताबें पढ़ ली हैं और मेरे दोस्त मैंने ये डाल दिया इंप्रूवमेंट पे, भाई ये तो गलत है। इसके इंप्रूवमेंट में मैंने पहला आंसर दिया, शिव पे अपोस्ट्रोफे लगाया बुक्स, मैंने दूसरा इंप्रूवमेंट आपको दिया शिव बुक, मैंने तीसरा इंप्रूवमेंट आपको दिया द बुक्स ऑफ शिव, ठीक है, और डी ऑप्शन मैंने बना दिया नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं।
अब आप बताओ, आप एग्जाम में किसे चुनेंगे? आपको पता है, देखो डियर, ये तो गलत है कि सर शिव बुक्स तो नहीं होगा, तो शिव पर अपोस्ट्रोफे एस आना था और तब बुक्स लिखना था, लेकिन वो तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आप बोलोगे सर ये चलो फिर, द बुक्स ऑफ शिव हैव बीन रेड बाय मी। काम आसान। इसलिए ये चीजें बताई जाती हैं कि जरूरी नहीं है जिस ऑप्शन को आप जैसे लिख रहे हो उसको वैसे ही ठीक करोगे, आपके पास चॉइस हो सकती है बेटा, तो उस चॉइस के हिसाब से अपने आप को लेकर चलिएगा। आसान हो गया? क्लियर हो गया? ये ध्यान रखिएगा। चलो फटाक से कॉपी करो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। तो हमने अपोस्ट्रोफे और ऑफ के बारे में ये दो बातें अभी जो है खुल के जान ली। फटाफट कॉपी करना है डियर। हो गया कॉपी? स्क्रीन बदलू मैं? बेटा हाथ साथ साथ चलाना, समझते भी चलना, कॉपी करते भी चलिएगा। बढ़े आगे, अगली बात को देखिएगा जरा समझ के। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा क्या हो पुत्र, अगर मैं बैक टू बैक अपोस्ट्रोफे ऐसी लगाता चला जाऊं पागलों की तरह, जैसे नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाया, हां, और एक और बैक टू बैक फिर नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाया, हां, और उसके बाद में मैंने यहां पर मेन नाउन लिखा जिसकी मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं, तो इससे क्या इंपैक्ट होगा अगर मैं किसी बात को ऐसे बोल दूं तो गुरुजी? उस पर क्या इंपैक्ट होगा अगर मैं उस बात को ऐसे बोल दूं तो गुरुजी? कैसे? जैसे मैंने बोला, ध्यान से सुनिएगा, राम्स फ्रेंड्स सन, राम्स फ्रेंड्स सन। अब गड़बड़ में क्या? राम के दोस्त का बेटा। अब हिंदी का जुगाड़ तो सेट बैठ रहा है, हिंदी तो आ रही है, राम के दोस्त का बेटा, ठीक है। हां, अब मैंने बोल दिया इज रेडी टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। इज रेडी टू हेल्प यू, आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो क्या यह चीज गलत होगी या क्या यह चीज सही होगी, इसको बेटा हमने चेक करना है। अब एक बात बताइए, जरा दिमाग दौड़ाइएगा मेरे दोस्त, जब कभी भी बेटा हम नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाते, ये रफ है, कॉपी नहीं करना, छुटकू समझना। जब हम नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाते हैं तो वो अपनी पोजीशन डिमांड करेगा। जब वो अपनी पोजीशन डिमांड करेगा तो अपने बाद वो अपना नाउन मांगेगा। आपने उसे नाउन ना देकर एक और नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस दे दिया। अब उसने बोला ओ भाई ऐसा नहीं, मुझे ये जो है ना ये मेन नाउन की तरह चाहिए, तुमने तो इसी को भी इसकी एक्सप्लेनेशन बना लिया। अच्छा कहीं ना कहीं अगर मेरा अच्छा बच्चा है तो थोड़ा डीपली और समझने की कोशिश करना बेटा। अगर आप और डीपली समझोगे तो आप ये पाओगे जो नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस होता है ना बेटा, तरीके से बेटा वो इसके बाद जो नाउन आता है, हां, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होता है तरीके से। तो समझ रहे हो आप, ये इसकी एक्सप्लेनेशन होता है, आप ध्यान से देखोगे। इसीलिए बेटा अगर आप इसको और ज्यादा इसके ऊपर प्रकाश डाल दोगे तो आप पाओगे सर ऐसा लग रहा है या तो ये कोई डिटरमिनर या ये एडजेक्टिव बनने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसे आराम से एक नॉर्मल सामान्य सी भाषा में कहना चाहो तो सर एडजेक्टिव बनने के नखरे कर रहा है, ये बिल्कुल करता हुआ नजर आएगा बेटा आपको। एक बात बताओ, मैंने बोल दिया गाड़ी पेंट कर दी। किसकी गाड़ी सर? किसकी गाड़ी सर? अब मैंने बोल दिया राहुल कार, राहुल की गाड़ी यार, ठीक है। सुनील कार, सुनील की गाड़ी यार। एक बात बताओ, अगर मैं सुनील कार लिख रहा हूं, गाड़ी पेंट कर दी, किसकी गाड़ी? सुनील की गाड़ी सर। तो बेटा ये इस कार की एक्सप्लेनेशन है, आप इस कार को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उस गाड़ी की। और नाउन के बारे में जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है बेटा वो एडजेक्टिव होता है। उतना ज्यादा डीपली आपको डिटरमिनर एडजेक्टिव में नहीं खिला रहा, लेकिन अभी देसी सी भाषा में, प्यारी सी भाषा में आप ये बोल के चल सकते हो कि भाई ये जिसके लिए भी आएगा उसी नाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। अब तुमने क्या किया? हमारे से गड़बड़ हो गई सर। क्या गड़बड़ होगी बेटा? गड़बड़ ये हो गई, जब आपको ये नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाना था, ऐसे समझो, आपने इस पर भी अपोस्ट्रोफे एस दे दिया। मतलब ये अपने पिताजी को ढूंढ रहा है, कहता है हम एडजेक्टिव, हमें नाउन दे दो। हाँ, लेकिन इसने क्या किया पुत्र? इसने खुद ही एक एडजेक्टिव को चुन लिया।
मैंने बोला तू किसका एडजेक्टिव है बे, कहता है इसका। तो अब ये देखो, इसको तो तलाश है किसकी, नाउन की, और इसको तुम दे रहे हो क्या एडजेक्टिव, तो बैक टू बैक ये भी पोजेशन दिखाने वाला एडजेक्टिव, बैक टू बैक ये भी पोजेशन वाला दिखाने वाला एडजेक्टिव। अरे हम मर गए। कहना क्या चाहते हो? कल को तुम ये बोलोगे माई कार, चलो समझ आता है, हाँ बेटा हिज कार, चलो समझ आता है। अरे तुम ऐसे बोल दोगे तो सामने वाला तो फांसी खा लेगा ना, माई हिज कार सामने वाला तो फांसी खा लेगा, कहता माई हिज कार। हाँ, या तो सीधा बोलते हमारी गाड़ी, या बोल दे मेरी गाड़ी, या बोल दे उसकी गाड़ी, कहता है माई हिज कार। अरे बेटा ये भी तो ये अपना नाउन ढूंढेगा, ये अपना नाउन ढूंढेगा, ये कहेगा ये मेरा है, ये कहेगा ये मेरा है। अब भागले हो गए तो बेटा यही तो हुआ। ये बोलेगा मुझे नाउन चाहिए, ये बोलेगा नहीं नहीं मेरे को चाहिए। चाहिए तो दोनों को, या तो बोल दो बेटा हमारी गाड़ी, अवर कार बोल दो, या तो ऐसे बोलो सही है भाई हमारी गाड़ी है, चलो हमारी होगी, लड़े। ऐसे दोनों बोलो माई कार हिज कार, हाँ धो दी उसने। मैंने बोला तो दादी वाली इंग्लिश होगी, गड़बड़। वही चीज यहां पर है बेटा कि जब हम नाउन पर अपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो उसको अपना मेन नाउन चाहिए, वो मेन नाउन चाहिए। अब हम बोलना क्या चाह रहे हैं, राम के दोस्त का, देखो ये बेटा तो दोस्त का ही है, किसके दोस्त का, राम के। लेकिन यहां गड़बड़ ये होगी बेटा कि इसको अपना मेन नाउन चाहिए था, ठीक है, फ्रेंड, लेकिन वो फ्रेंड मेन नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा, वो उसके एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, और मुझे इस फ्रेंड को मेन नाउन बनाना होगा। इसका मतलब इस फ्रेंड को भी मुझे क्या बनाना होगा, मेन नाउन। वेरी गुड। और मुझे किसका है, बेटा तैयार है, इस बेटे को भी मुझे क्या बनाना होगा, मेन नाउन। समझे? मुझे दोनों को मेन नाउन की तरह रखना होगा। क्यों रखना होगा गुरुजी? देखो बेटा, राम के दोस्त का बेटा, तो बात किसकी हो रही है, बेटे की। बात किसकी हो रही है बेटा, बेटे की। भाई बेटा तैयार है ना, देखो सन इज रेडी टू हेल्प यू, बेटा तैयार है मदद के लिए। किसका बेटा, दोस्त का बेटा है। किसके दोस्त का, राम के दोस्त का। तो राम का दोस्त और उसका बेटा, मुझे बोलना यही है, लेकिन बेटा मुझे इसे भी मेन नाउन बनाना होगा, क्योंकि अपोस्ट्रोफे कहेगा मेरे को इसको मेन नाउन की तरह दो, अपोस्ट्रोफे लगा के मत दो वरना वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो मुझे इसको भी मेन नाउन की तरह ट्रीट करना है और इसको भी मेन नाउन बनाना है, ताकि राम के बाद सिर्फ फ्रेंड आ पाए, अपोस्ट्रोफे हट जाए। अब मुझे अगर ये अपोस्ट्रोफे हटाना है तो क्या मेरे पास कोई दूसरा इलाज है? मेरे पास इलाज है सर, इसको ऑफ से हेल्प ले लो। तो हम भागे भागे गए, हमने बोला ऑफ भाई साहब आपकी मदद चाहिए। ऑफ ने बोला चलो चलते हैं भैया, क्यों, हम मदद कर देंगे भैया। क्यों कर देंगे हम मदद? क्योंकि बेटा ऑफ तो लिविंग के लिए भी आता है। कहता हम करेंगे मदद। चलिए, अब हमने मदद कैसे मांगी, तो उसने कैसे की, देखो बेटे की बात है तो 10 सन पहले ले आओ, क्योंकि इस सबसे मेन तो यही तो है इस वर्ब का सब्जेक्ट। हाँ बेटा है किसका, 10 सन किसका, ऑफ। हाँ फ्रेंड या राम्स फ्रेंड, राम्स फ्रेंड। ओए लो जी, और चल गया बेटा, काम चल गया, देख लो। ओए सब खुश हो गए, मीनिंग भी आ गया, ग्रामेटिकल भी सही हो गया। तो बेटा खाली मीनिंग आने से बात नहीं, ग्रामर भी तो सही होनी चाहिए, क्योंकि नाउन पर जब अपोस्ट्रोफे एस आया तो उसको मेन नाउन चाहिए था, ये लो मिल गया। मेन हमें बेटे को भी दिखाना था, बेटा भी दिख गया। तो द सन ऑफ राम्स फ्रेंड, राम के दोस्त का बेटा। तो इसको ऐसे मत बोलना राम्स फ्रेंड्स सन। इसीलिए जब कभी भी इस तरीके की बातें आपको बोलनी होगी तो आप इसे बोल सकते हैं कुछ ऐसे, आप इसे बोल सकते हैं कुछ ऐसे। तो आज के बाद बैक टू बैक अगर आपको ये सिचुएशन ये दिखती है तो गलत होगा। सर इसका सब्स्टिट्यूट क्या होगा? आपका ये जो मेन नाउन है ये आगे आ जाएगा, और ये अपोस्ट्रोफे हटके इसके साथ किसकी हेल्प ले ली जाएगी? ऑफ की हेल्प ले ली जाएगी। तो आप इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हो, वैसे नहीं समझ सकते। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ सकते हो, वैसे नहीं समझ सकते। ठीक है, ऐसे ही ध्यान रखना। अब मैंने ये बोल दिया, देखो राहुल्स फादर्स, मैंने ऐसे लिख दिया कार, राहुल्स फादर्स कार। ठीक है, हां, वॉज वॉश्ड बाय मी, राहुल के पिताजी की गाड़ी मेरे द्वारा धोई गई थी। राहुल के पिताजी की गाड़ी, तो राहुल के पिताजी की गाड़ी, तो इसको ठीक करके लिखो। क्या इंप्रूवमेंट करोगे? कमेंट करना जरा, क्या इंप्रूवमेंट करोगे? आपने बोला नहीं सर मुझे फादर को भी मेन बनाना है, तो सबसे पहले मेन गाड़ी की बात है बेटा, तो द कार किसकी? ऑफ किसकी? राहुल्स फादर, द कार ऑफ राहुल्स फादर। कितना आसान हो गया, बस आप इस तरीके से इसका इंप्रूवमेंट करेंगे। तो ये था हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट।
तो इसमें देखा बैक टू बैक अगर आपको नाउन दिखता है लड्डू, तो वो हो जाएगा हमारे पास गलत। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ उसी को आएगा जो पहली सेशन से नाउन को देख रहा है। बीच में जो अपनी ईगो पाल के आया है, बहुत सारे बच्चे होते हैं वो ईगो पाल लेते हैं, पता है, अरे नाउन ही तो है, नाउन की क्या औकात है, यूं समझ। आज तक टीचर्स को तो समझ नहीं आया ये, वो भी रूल से पढ़ाने लग रहे हैं और आप इतनी हवाबाजी दिखा रहे हो। ठीक नहीं बेटा, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पुत्र, स्टार्टिंग से नाउन देखो। आप जयदीप सर से नाउन पढ़ रहे हो छुटकू, मेरा स्टाइल ही अलग है इंग्लिश को पढ़ाने का, चीजों को दिखाने का। ठीक है, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, बिल्कुल हल्के मत लो, चीजों को स्टार्टिंग से पढ़ो। ये सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। आपको एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट सिखाता हूं बेटा। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, एकदम सॉलिड सी चीज। हो गया ये अपोस्ट्रोफी समझ में आ गया? किसी को कोई भी डाउट है तो बताना बेटा यहां तक। आइए, अब एक चीज इस कॉन्सेप्ट में मुझे समझानी है, वो क्या है? देखो भाई, हम जब आर्टिकल दा लगाते हैं तो इसके बाद हम एडजेक्टिव लिख देते हैं बेटा। एक इंटरेस्टिंग सी चीज है, और ये इससे कैसे मैच होगी वो बताऊंगा। जब हम आर्टिकल दा लगाते हैं तो आर्टिकल दा के बाद यूं तो नाउन आना चाहिए सर, द बॉय, द गर्ल, द सिटी, द कंट्री, द चेयर, द टेबल, ऐसा होना चाहिए। लेकिन यहां क्या होता है, दा के बाद आप लगा देते हैं बेटा एडजेक्टिव। जब ये एडजेक्टिव लगाते हैं तो इसको वो एक कंपाउंड बना देता है, वो इसको एक, ये कहो कंपाउंड बना देता है, एक पेयर बना देता है। इस कंपाउंड की क्या खासियत होती है बेटा? ये जो व्यक्ति इस एडजेक्टिव वाले हैं, ये उन सभी की बात करता है। ये कंपाउंड क्या करता है? इन सभी की बात करता है। जो ये एडजेक्टिव है ना, हां, ये इन सभी की बात करता है, इन सभी की बात करता है, इन सभी लोगों की कह दो, इन सभी लोगों की बात करता है। इन सभी, जो ये एडजेक्टिव वाले, इन सभी लोगों की बात करता है, लोगों की बात करता है। तो एक की बात करता है या इन सभी लोगों की बात करता है? सभी लोगों की बात करता है। इसलिए वैसा इस कंपाउंड के पास क्या होता है? प्लूरल मीनिंग होता है। इस कंपाउंड के पास क्या होता है? प्लूरल मीनिंग होता है। इसलिए इसके साथ आप वर्ब भी कौन सी यूज करोगे? प्लूरल वर्ब यूज करोगे। ये इन सभी लोगों की बात करता है। जब भी आप उसके बाद एडजेक्टिव लगाते हैं तो इन सभी लोगों की बात करेगा। तो दा प्लस आप एडजेक्टिव लगा दो तो वो क्या बन जाता है? ग्रुप बन जाता है। और वो कंपाउंड बन के क्या करता है? वो कंपाउंड उन इन सभी लोगों की, इन सभी मतलब ये जो यहां एडजेक्टिव है उसके जो क्वालिटीज जिन जिन लोगों में, उन सभी की वो बात करता है। प्लूरल मीनिंग देगा बेटा, सभी की बात करेगा, उन सभी आदमियों की, तो इसीलिए वो प्लूरल वर्ब लेता है। सर कैसे समझाओ जरा? देखो बेटा, अगर मैं बोलूं पुअर, गरीब, अमीर, ये तो एडजेक्टिव है। जैसे ही इज पुअर, पुअर एडजेक्टिव है। पुअर चाइल्ड, पुअर एडजेक्टिव है। रिच मैन, रिच एडजेक्टिव है। समझ रहे हो? वेरी गुड। तो यहां पर क्या हुआ बेटा? मैंने लिख दिया द पुअर। अब मुझे बताओ द पुअर का मतलब क्या हुआ? आपने बोला देखो सर, पुअर क्या हुआ? एडजेक्टिव, और उससे पहले आर्टिकल क्या लगाया? द। तो आपने हमें सिखाया जब द प्लस एडजेक्टिव जुड़ जाए तो ये किसकी बात करेगा? आपने कहा सर इन सभी लोगों की। इन सभी मतलब जो गरीब लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ बेटा द पुअर का मीनिंग हुआ पुअर पीपल। द पुअर का मीनिंग हुआ पुअर पीपल। समझ रहे हो? अब देखना इससे मैं कैसे रिलेट करूंगा। आप बोलोगे गुरुजी ये एकदम अपोस्ट्रोफी से कैसे रिलेट करेगा? अभी करेगा बेटा। सो द पुअर का मतलब हुआ पुअर पीपल, गरीब लोग।
ओके ऐसे है तो सर, तो इसका मतलब इसका जो मीनिंग ये आया है मेरे बच्चे, इसका ये क्या है मीनिंग है, द पुअर मतलब पुअर पीपल। तो इसका मीनिंग क्या है, सिंगुलर या प्लूरल मीनिंग, लिख लो इसको, सिंगुलर या प्लूरल मीनिंग, प्लूरल मीनिंग। तो बेटा इसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो प्लूरल ही तो होनी चाहिए लड्डू। अब जरा एग्जाम्पल को समझते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूंगा द रिच तो रिच पीपल, द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड पीपल, तो यही तो बात हुई। अगर मैं बोलूंगा बेटा द रिच मतलब रिच पीपल, ओके सर। इसका मतलब मैं बोल रहा हूं बेटा द ब्लाइंड, तो इसका मतलब क्या, ब्लाइंड पीपल। हाँ वेरी गुड, समझे। तो इसके साथ वर्ब भी क्या आएगी सर, ऑब्वियसली बात है वर्ब भी फिर प्लूरल ही आएगी अगर प्लूरल मिलेगी। दूसरी चीज, अब इस पर एरर, एक तो वर्ब को लेकर आएगा, दूसरा एरर बेटा कभी भी आपको पता होना चाहिए एडजेक्टिव की प्लूरल फॉर्म थोड़ी ना होती है, नाउन की होती है ना। अब एक बुद्धू मियां ने किया, सर सर मेरा मन कर रहा है मैं द ब्लाइंड्स कर दूं। मैंने बोला है द ब्लाइंड्स, मैंने बोला पागल, द ब्लाइंड पहले ही ब्लाइंड पीपल प्लूरल मीनिंग देता है, सिंगुलर तो होता ही नहीं है, अपने आप प्लूरल मीनिंग दे रहा है। हाँ तो प्लूरल करके क्या कर लेगा बेवकूफ, पहली। दूसरी बात, छोटे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ जुड़ के ये पेयर बना है, हाँ, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता। तो बेटा दो तरीके, इसका प्लूरल करने की जरूरत ही नहीं है बेटा, ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग है, तो आप इसका कभी भी प्लूरल मत करना। दूसरी बात बेटा, ये एक एडजेक्टिव जुड़ रहा है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता बेटा, नाउन का होता है ना छोटे, इसीलिए ये चीज है। तो बेटा प्लूरल मीनिंग है, हाँ ध्यान रखना प्लूरल मीनिंग है, हाँ, इसलिए इसका प्लूरल मत, इसका, अरे एक काम करते यहां लिखते, यहां एक ब्लू या अलग कलर का पेन लो, हाँ ऐसे एरो लगाओ, हाँ इसका प्लूरल मत करना, इसका प्लूरल नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग है, ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग है। इसका मतलब यहां देखो बेटा, ऐसे लिख लो पुअर पीपल चलेगा, गरीब लोग, या ऐसे लिख लो द पुअर, हां, लेकिन छुटकू मियां अगर आपने लिखा द पुअर्स, अगर मेरे बच्चे आपने लिखा द रिचेज, तो मेरे पास डंडा रखा है तगड़े वाला, ठीक है, बहुत जोर की लगता है, गलत है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। द पुअर, द रिच, द ब्लाइंड, द नीडी, आप डायरेक्ट यूज करो। द एजिड, एजिड कौन से लोग, जिनकी उम्र हो गई। अब एजिड को आप ऐसे लिख दोगे द एजिड बेटा, अब द एजिड कई बार हम ऐसे लिख देते हैं भाई जिनकी एज हो गई, तो एजिड ऐसे क्यों, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत गंदा लगेगा अगर कोई भी बच्चा एडजेक्टिव का प्लूरल करेगा। तो इस कंपाउंड का मतलब होता है मेरे बच्चे जो ऑलरेडी प्लूरल मीनिंग देता है, तो इनका प्लूरल नहीं करते। दूसरी बात छुटको, अगर इनके साथ वर्ब लगाओगे तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो कितने एरर आएंगे एग्जाम में, दो, एक तो ऐसे करके, या एक इसका प्लूरल वर्ब नहीं, इसके साथ सिंगुलर वर्ब दे देगा। जैसे गरीब लोगों की मदद की जाती है हमारे द्वारा या इनके द्वारा, गरीब लोगों की मदद की जाती है, तो या तो पुअर पीपल बोल दो बेटा, गरीब लोग, पीपल प्लूरल ही होता है बेटा, तो पुअर पीपल बोल दो, या फिर क्या बोलो, देखो बेटा अब इसके नीचे एक लड्डू एग्जाम्पल, ये आपका बूढ़ा टीचर जरा बैठ के लिखेगा, देख बेटा, अगर मैं ये कहूं मेरे पुत्र, यहां पर मैंने क्या एरर दिया, द पुअर, हा इज या आर, ठीक है, हा हेल्प्ड, द पुअर इज या आर हेल्प्ड बाय देम, उनके द्वारा गरीब लोगों की मदद की जाती है। बता मेरे बच्चे क्या आएगा, द पुअर, सर याद आया, ये तो प्लूरल है, इसीलिए बेटा आ रहेगा, आ रहेगा। अब आप पता है क्या सोच रहे होगे सर, अगर पता है अब आप क्या सोच रहे हो, गुरुजी मेरा मन कर रहा है, मैंने बोला क्या मन कर रहा है, सर मेरा मन कर रहा है कि ये चीज, हाँ इससे कैसे रिलेट कर रही है आप हमें मस्त ऑफ पढ़ा रहे थे, अपोस्ट्रोफे ऑफ पढ़ा रहे थे, मजा आ रहा था, समझ आ रहा था, हाँ समझ तो ये भी आया, हाँ लेकिन इसका इससे क्या ताल्लुक है, ताल्लुक है, अभी देखना मैं बम फोड़ दूंगा। मैंने आपको इसमें 3 पॉइंट दो पॉइंट बताए, एक तो वर्ब पर बेस्ड एरर पूछेगा बेटा, एक मैंने बोला इसका प्लूरल नहीं बनता, ये दो चीजों पे एरर आएंगे ना, ये रहे दो चीजों पे एरर आएंगे, एक तो ये, हाँ अब देखो इसी के नीचे एक नोट लिखना, किसके नीचे भाई इधर ध्यान दे,
किसके नीचे? इसी के नीचे। आप यहां तक कॉपी करो, मुझे तो पेज पलटना पड़ेगा ना बेटा। अगले पेज पे इसी के नीचे एक नोट लिखना। तैयार हो? बढ़ लू आगे? कॉपी फास्ट फास्ट करना है, साथ साथ कॉपी करना है बेटा, साफ साफ कॉपी करना, फटाफट फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। हे भगवान। ठीक है, देखो बेटा, इसी के नीचे छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा एक प्यारा सा नोट लिखो बेटा। अगर आप दा प्लस हां, जब ये एडजेक्टिव लगा रहे हैं हां, तो इसका एक कंपाउंड तैयार कर रही है। जी गुरुजी। एक पेयर तैयार कर रहे हैं। जी गुरुजी। बेटा जब आप एक पेयर कहो, एक कंपाउंड को, मैं इसको कुछ भी बोल देता हूं, कुछ तैयार कर रहे हो हां। जब लड्डू तुम इसका प्लूरल नहीं करते हां, तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। इस पर अपोस्ट्रोफी एस भी मत लगाना। अब एक बात बताओ, कॉपी करना आप साथ साथ, पिटाई हो जाएगी वरना। तो जब तुम ये तैयार कर रहे हो हां, तो इस पर अपोस्ट्रोफी एस भी मत लगाना। क्यों लगा रहे हो? जब मेरे पुत्र इसका प्लूरल ही नहीं होता, तो इस पर अपोस्ट्रोफी एस भी मत लगाना पगलू। फिर अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाओगे? इस पर अपोस्ट्रोफी एस क्यों लगाओगे? ठीक है, क्यों लगाओगे? अगर अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे बेटा, ये तो सर ये तो फिर गलत हो जाएगा। बताओ, जैसे गरीबों का जीवन आसान नहीं है, तो आपने क्या किया? अब ध्यान से सुनो, एग्जामिनर ने द पुअर्स लाइफ, ठीक है, तुम्हें जैसे मैंने बोल दिया, तुम्हें गरीबों के जीवन को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? यू शुड हां अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड द पुअर्स लाइफ। अपोस्ट्रोफी लगा दिया भाई, द पुअर्स लाइफ, गरीबों का जीवन। सो द पुअर्स लाइफ लिखूं या ये लिखूं यू शुड अंडरस्टैंड द लाइफ ऑफ द पुअर? मुझे बताओ बेटा क्या आना चाहिए, द लाइफ ऑफ द पुअर या द पुअर्स लाइफ? अपोस्ट्रोफी किस पे आता है बेटा? सर नाउन पे आता है। ये नाउन है? नहीं है। तो गंदी बात। आ जाओ, जब हम इसका प्लूरल करेंगे बेटा, नाम किसका प्लूरल होता है? नाउन का। तो जब ये ऑलरेडी प्लूरल का मीनिंग दे रहा है, प्लूरल करेगा? नहीं करेगा। एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, तो एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। तो पुत्र क्या करेगा पेपर में? गुरुजी गलत। कौन सा सही? ये सही। इसलिए पढ़ा रहा था मैं, तो एक तीर से दो शिकार हो गए। वो भी समझ आया, ये भी समझ आया। बोलो, कोई डाउट नहीं सर? आगे देखिए। अब ऐसे ही बेटा, अब लाइफ अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कहूं मेरे बच्चे द लाइफ ऑफ द पुअर या द लाइफ ऑफ द रिच, मैंने इसे लिख दिया, इज इजी या आर इजी? इज या आर? सर देखो, बात इसकी नहीं हो रही, बात इसकी हो रही है बेटा। ये तो गुरुजी आपने बताया था ऑफ के बाद एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है। तो बेटा मेन सब्जेक्ट कौन है? ये है मेरे बच्चे मेन सब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे? द लाइफ ऑफ द रिच इज इजी। यार नहीं छोटे, क्योंकि लाइफ क्या है बेटा? अनकाउंटेबल नाउन, जीवन, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए वर्ब सिंगुलर आती है। ठीक है, आगे देखिएगा। अब जरा आगे समझते हैं बेटा चीजों को। अगर इसी को एग्जामिनर ये दे देता मेरे बच्चे, इसी को ऐसे दे देता, द हा रिच लाइफ, ऐसे अपोस्ट्रोफिक, इज इजी, नहीं सर नहीं, ये गलत। द रिच लाइफ नहीं, द लाइफ ऑफ द रिच। तो ये चीज क्या होती? गलत। ये ध्यान देना था, इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको जो है अभी समझाया था। आसान हो गया बेटा, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको अभी समझाया था। कॉपी कर लीजिए फटाक से, कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट का नहीं रहना चाहिए। आया ये नोट समझ में? ठीक है बेटा,
तो ये चीज याद रखिएगा अपना, जब भी कभी आप इन चीजों को देखें तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आपको करते, इसी से रिलेटेड है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब मैं लिखता हूं ना पब्लिक, जब मैं लिखता हूं बेटा हॉस्टल, मैं लिखता हूं सिटी, मैंने पब्लिक लिखा, मैंने हॉस्टल लिखा, मैंने सिटी लिख दिया बेटा। ठीक है, पब्लिक, हॉस्टल, सिटी, विलेज, ये देखो ये शब्दों का क्या फर्क होता है, पता है क्या है बेटा? ये जो शब्द है ना, ये अपने आप में नाउन का काम भी कर लेते हैं और ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम भी कर लेते हैं। ये अपने आप में, ठीक है, नाउन का काम भी कर लेते हैं और ये अपने आप में एडजेक्टिव का काम भी कर लेते हैं। सही है, कॉपी करते हैं ना बेटा साथ साथ, तो बड़ा आसान हो गया। हाँ गुरुजी, ठीक है, तो ये नाउन का काम भी कर लेते और एडजेक्टिव का काम भी कर लेते। तो बेटा क्या होगा? ठीक है, मैंने बोला दिस विल बी डन, ये किया जाएगा ऑन पब्लिक से डिमांड या ऑन पब्लिक डिमांड। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर मैं कोई भी इनके बाद नाउन लगा दूंगा तो ये नाउन का काम भी करते हैं। जैसे बेटा वो हॉस्टल जा रहा है, ठीक है, तुम्हें हॉस्टल समय पर जाना चाहिए, अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, यू शुड गो, ठीक है, यू शुड गो टू द हॉस्टल ऑन टाइम। तो यहां पर आप देखोगे बेटा ये जो हॉस्टल है ना, यहां ये नाउन का काम कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि आर्टिकल के बाद है और आर्टिकल के बाद क्या आएगा बेटा? नाउन आएगा। सही है सर, हॉस्टल लाइफ इजी नहीं है सर, बड़ी मुश्किल होती है बेटा, हॉस्टल लाइफ इजी नहीं है। क्या होना है मेरे बच्चे? ठीक है, मुश्किल है, हॉस्टल लाइफ आसान नहीं है, मुश्किल है, मुश्किल है, आसान नहीं। तो मैंने बोला बेटा यू हैव टू अंडरस्टैंड, तुझे समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द हॉस्टल लाइफ। तेरे को हॉस्टल लाइफ समझनी पड़ेगी बेटा, तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, हॉस्टल लाइफ, हॉस्टल लाइफ समझनी पड़ेगी तेरे को। अब एक बात बताओ, मैं पागलों की तरह ये लिख दूं हॉस्टल्स लाइफ कि कितना बेकार लगेगा यार, हॉस्टल्स लाइफ। मैंने बोला एक बात बता मेरे बच्चे, हॉस्टल लाइफ में लाइफ क्या हुआ? नाउन, हॉस्टल क्या हो गया? एडजेक्टिव, तो हॉस्टल क्या हो गया बेटा? एडजेक्टिव, ये लाइफ क्या हो गया? नाउन। तो मेरे बच्चे इस एडजेक्टिव को क्या अपोस्ट्रोफी की जरूरत है? अरे एडजेक्टिव को अपोस्ट्रोफी की क्या जरूरत होगी? एडजेक्टिव को अपोस्ट्रोफी की क्या जरूरत होगी? हॉस्टल्स लाइफ है, ऐसे दिखा रहे हो जैसे हॉस्टल्स लाइफ वो लाइफ हॉस्टल की है। अरे नहीं सर, हॉस्टल वहां एडजेक्टिव का काम कर रहा है बेटा, और उस एडजेक्टिव को अपोस्ट्रोफे की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए बेटा, इसीलिए याद रखना, जब ये नाउन का काम करेंगे तो लगा रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगा रहे हो। लेकिन जब ये एडजेक्टिव का काम करेंगे तो इनके बाद आप क्या लिखोगे बेटा? अगर इन पर आप अपोस्ट्रोफे लगा दोगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। इसी तरीके से समझो बेटा, मैंने बोल दिया, ठीक है, दिस दिस वर्क विल बी डन, ये काम किया जाएगा, दिस वर्क विल बी डन, ये काम किया जाएगा ऑन पब्लिक डिमांड। देखो आप ऐसे देखते हो ऑन पब्लिक डिमांड, तो बेटा डिमांड क्या हो गया? नाउ पब्लिक डिमांड, पब्लिक क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब हम पागल हो गए, ये लिख दे पब्लिक से डिमांड, अरे जरूरत ही नहीं है। अगर आप पब्लिक से डिमांड बोल देंगे तो जरूरत ही नहीं है। इसलिए हम क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे डायरेक्ट, सिटी लाइफ, विलेज लाइफ, हॉस्टल लाइफ, पब्लिक डिमांड। तो वो चीज जब आप डायरेक्ट ऐसे देखते हैं तो आप समझते हैं अच्छा तो हमें इनको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड करना है कि इनके साथ जो अपोस्ट्रोफे एस है हमें उनकी जरूरत क्यों नहीं पड़ रही है, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफे एस क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि बेटा इनके साथ जरूरी नहीं है, जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट बोल दो, ठीक है। अब मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, पब्लिक ओपिनियन, तो बेटा पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक की सलाह,
हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूंगा बेटा, पब्लिक्स ओपिनियन, गलत हो जाएगा। अच्छा एक और देखो भाई, समर फ्लावर्स कौन से होते हैं? आई वॉन्ट टू बाय समर फ्लावर्स, मुझे समर फ्लावर्स लेने। अब एग्जाम्पल एक और देखिएगा, उसने बोला सर आई वॉन्ट टू बाय समर फ्लावर्स, सर मुझे समर फ्लावर्स लेने। मैंने बोला जा भाई ले ले मार्केट से, ठीक है। कि अब वो पागल ऐसे बोलेगा आई वॉन्ट टू बाय समर्स फ्लावर्स कितना गलत लगे, क्यों बेटा? क्योंकि समर फ्लावर्स, समर एडजेक्टिव हो गया, फ्लावर्स नाउन हो गया, समर्स फ्लावर्स नॉनसेंस हो गया। क्योंकि अगर वो एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है बेटा, तो उस पर अपोस्ट्रोफी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा ये दोनों की दोनों बातें आपस में मैच करती है, मैच करती है। समझे बंधु? ठीक है। लेकिन 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 इसी से रिलेटेड एक प्यारा सा नोट लगाइएगा बेटा। और प्यारा सा नोट कहां लिखूं यार, जगह ही नहीं है, यहां पे लिख दो बेटा। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप उसे, ये इसका हिस्सा है ना, ये इसका हिस्सा है बेटा, इसका ये नोट है, इसलिए रेड से ही लिख दे, ब्लू से लिख दो, सारा ब्लू से लिख देता हूं, ये सारा ब्लू से लिख देता हूं, आपको इसके नीचे कॉपी करना। पता है क्या है सिखा रहा हूं। मेरे बच्चे एक बात बताओ, आपने कहा सर हम सोसाइटी की डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते सर, सोसाइटीज डिमांड। सोसाइटी की डिमांड का मतलब ये हो गया बेटा, वो सोसाइटी मतलब उन लोगों की जो डिमांड है। सर वी हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, सर हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझना होगा। सो बेटा गवर्नमेंट पे जब अपोस्ट्रोफी एस आता है, जब आप देखते हो कि गवर्नमेंट पर अपोस्ट्रोफी एस आ रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज, इसका मतलब क्या दिखा रहा है? वो गवर्नमेंट पर अपोस्ट्रोफी एस, बिल्कुल बेटा वो रिलेटेड टू पीपल है। मैंने कहा ना, हमेशा याद रखिएगा अपोस्ट्रोफी एस जब आता है तो वो रिलेटेड टू पीपल बात कर लेगा। अगर मैं बोल रहा हूं सोसाइटीज डिमांड, सोसाइटी डिमांड, इसका मतलब वो जो लोग हैं वहां पर जो डिमांड कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोसाइटीज डिमांड। एक डिमांड है तो डिमांड, ज्यादा डिमांड है तो डिमांड्स, सिंपल। वी हैव टू अंडरस्टैंड द, ठीक है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट्स पॉलिसी, हमें गवर्नमेंट पॉलिसी को समझना होगा, इसलिए गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझना होगा। तो यहां अपोस्ट्रोफी एस दिखा रहा है मेरे बच्चे, रिलेटेड टू पीपल बात। उन जो नेताओं ने पॉलिसी बनाई है, गवर्नमेंट की पॉलिसी को समझना होगा, मतलब लीडर्स की पॉलिसी को समझना होगा, हमें सोसाइटी की डिमांड को समझना होगा, मतलब ये सोसाइटी की बात हो रही है। अच्छा एक बात बताओ, हमें हमारे बड़ों की डिमांड को समझना होगा। बड़े मतलब हमारे जो एल्डर्स हैं, हमें उनकी डिमांड को समझना होगा। अगर बेटा एल्डर्स डिमांड बोलोगे, आप एल्डर्स डिमांड बोलोगे या एल्डर्स ओपिनियंस को समझना होगा, तो बेटा एल्डर्स ओपिनियन का मतलब क्या हुआ? देखो ये एक एग्जांपल सेम लिख रहा हूं मैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट्स डिमांड, गवर्नमेंट्स पॉलिसी। ऐसे ही देखो, हमें अपने से बड़ों की, ठीक है, आपको कभी कभी पापा नहीं बोलते बेटा बड़ों के विचारों को समझो, बड़ों के विचारों को। हमारे बड़े क्या कहलाते हैं नाउन में? एल्डर्स। अच्छा एल्डर्स के विचार तो क्या होंगे मेरे बच्चे? एल्डर्स के विचार, तो आप क्या बोलोगे? एल्डर्स लिख दोगे बेटा, प्लूरल, खाली अपोस्ट्रोफी लगाना मेरे बच्चे, एल्डर्स ओपिनियंस। बेटा खाली अपोस्ट्रोफी लगाना, एल्डर्स हैं, ठीक है। जैसे एक बात बताओ, वर्कर्स यूनियन या वर्कर्स यूनियन, आप बताना। ये देखो ऐसे ही लगा रहा हूं बेटा, ये ऐसे ही स्टार लगा के लिख रहा हूं। एक चीज छोटी सी याद आ गई, और जो जहां याद आ जाए उस चीज को वहीं पे चिपका दो। देखो अगर मैं ये कहूं मेरे बच्चे यूनियन है, तो एक वर्कर की यूनियन होगी या ज्यादा की? तो मैं क्या लिखूं? वर्कर्स यूनियन, हाँ, या वर्कर्स यूनियन। एक वर्कर की यूनियन होगी या ज्यादा? सर ज्यादा बच्चों का स्कूल या एक का? ज्यादा का सर। तो वर्कर्स लिखो, अपोस्ट्रोफी लगाओ। इसलिए बेटा बड़ों के विचार, तो एल्डर्स, खाली अपोस्ट्रोफी ओपिनियंस। एल्डर्स ओपिनियन मत लिखना, अपोस्ट्रोफी आएगा। सर द डिमांड ऑफ द सोसाइटी लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे गोबर गणेश आदमी, अपोस्ट्रोफी एस को घुमा के ऑफ से तो लिख ही सकता है बुद्धू। अभी पढ़ा के नहीं लाया पीछे, फिर से वही कर दी ना काम, कर दी ना गड़बड़। यहां क्या पढ़ाया मेरे बच्चे?
आओ इस पेज पे क्या पढ़ाया, अरे दोनों लिख सकते हो अगर लिख से, तो ये भी सही है, ये भी सही है बुद्धू मियां। अगर आप ये लिख दोगे गवर्नमेंट्स पॉलिसी, ठीक है, द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों सही है, द गवर्नमेंट्स पॉलिसी या द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। सोसाइटीज डिमांड, द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, या मेरे बच्चे एल्डर्स ओपिनियंस या द ओपिनियंस ऑफ एल्डर्स, दोनों सही है। इसलिए ध्यान रखना मेरे बच्चे, ठीक है। तो सोसाइटी मतलब लोग, लेकिन पब्लिक क्या होता है बेटा, ये एडजेक्टिव होता है। इसलिए जब पब्लिक से डिमांड किया तो गलत हो गया, क्योंकि पब्लिक क्या है, एडजेक्टिव बनता है। पब्लिक डिमांड, सिटी लाइफ, ठीक है, हॉस्टल लाइफ, इसलिए आप इनको कंपाउंड में पढ़ते हो। इसलिए इन पर अगर आपने अपोस्ट्रोफी लगाया ऐसे तो बेटा 1 साल फेल। बहुत सारे भगवान के लिए क्या करूं बेटा, बहुत सारे भगवान के लिए, हाँ तो क्या हो गया, आप बिल्कुल कर सकते हैं मेरे बच्चे, ठीक लिख रहे हो आप कमेंट। अरे प्रभु, तो बेटा चीजों को समझिएगा। तो ये चारों क्या है, एडजेक्टिव होते हैं, इसलिए इन पर अपोस्ट्रोफे नहीं आया, क्योंकि बेटा एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफे नहीं आता। समर पर अपोस्ट्रोफे क्यों नहीं आया, समर फ्लावर्स, विंटर फ्लावर्स, बेटा समर विंटर ये अपने आप में एडजेक्टिव है। समर फ्लावर्स में फ्लावर्स से पहले जो समर है वो एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा। पब्लिक डिमांड, बेटा ये पब्लिक अपने आप में क्या एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव पर अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा। हॉस्टल लाइफ ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, अपोस्ट्रोफे नहीं आया, समझ आया। अच्छा पुत्र यहां क्या हुआ, यहां हुआ गुरुजी, अगर मैं लिख रहा हूं सोसाइटीज डिमांड, सोसाइटी डिमांड, अरे भाई सोसाइटी डिमांड, सोसाइटी तो एडजेक्टिव नहीं है, सोसाइटी तो नाउन है, तो उस पर अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। गवर्नमेंट क्या एडजेक्टिव है, नाउन, नाउन है, अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। एल्डर्स क्या है, नाउन है, अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। वर्कर्स क्या है, नाउन है, अपोस्ट्रोफे लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात। तो बेटा नाउन पर अपोस्ट्रोफे आएगा, लेकिन ये क्या करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। एडजेक्टिव का करेंगे तो अपोस्ट्रोफे इन पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव होगा और उस पर अपोस्ट्रोफे ऐसे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। करो बेटा कॉपी, फिर आगे देखते हैं। इसलिए आप एक बात बताओ, जब आप ये बोलते हो ना बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, ऐसे बोलते हो ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है भाई, तो पब्लिक को कैसे यूज किया जाता है, एडजेक्टिव की तरह। तो आप क्या बोलते हो, पब्लिक्स ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे बोलते हो बेटा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक्स ट्रांसपोर्ट नहीं बोलते। ठीक है, तो एक बच्चे ने कहा सर इनको एडजेक्टिव हम कैसे पहचाने, पता है कैसे पहचानेंगे बेटा, इनके बाद नाउन लिखा हुआ दिखाई देगा ना, एक और नाउन आ जाएगा, तो इनके बाद नाउन लिखा हुआ दिखाई देगा, एक और नाउन दिखाई देगा, तो इन पर अपोस्ट्रोफे नहीं आएगा, ऐसे पता चलेगा एडजेक्टिव। अगर ये एडजेक्टिव है तो इन पर पक्का देखो, ये एडजेक्टिव होंगे तो अपोस्ट्रोफे, हाँ इनके बाद यहां पर प्लस में एक नाउन दिखेगा, अपने आप पहचान लोगे आप ये एडजेक्टिव है, ऐसे कॉपी कर लो उसको बस। और बताओ, हो गया आसान, क्योंकि अगर इनके बाद नाउन आ गया कोई दूसरा तो ये एडजेक्टिव बन गए, अगर ये एडजेक्टिव बन जाएंगे पब्लिक डिमांड, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसलिए बोलते बेटा। समझ आए, बोलते नहीं ये तो पब्लिक फिगर है यार, अरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले ले यार, पब्लिक डिमांड है भाई, ठीक है, ऐसे बोलते बेटा, पब्लिक ओपिनियन है भाई। ये वाला पहले बता चुका हूं बेटा, एक दो बच्चों तो मां कसम, अरे बेटा तेरी इंग्लिश वीक नहीं है, तेरी रीजनिंग वीक है, गधेड़ू, दो कोड़ी की बात समझ नहीं आ रही। अरे गधे, यूनियन एक वर्कर की होगी क्या, वह एक वर्कर की नहीं होगी, ज्यादा की होगी, ज्यादा की होगी तो अपोस्ट्रोफे आएगा, ऐसा आएगा ही नहीं, ईजिंग साउंड हो जाएगी, पहले पढ़ा चुका हूं। ए भगवान उठा ले रे प्रभु, उठा ले भैया, एक दो तो सो के जागते हैं, फिर पता है क्या कहते हैं, अरे छोड़ मेरी इंग्लिश वीक है ना, इंग्लिश ऐसी की तैसी भाड़ में गई झूठा, अरे तेरे लॉजिक की वीक है, तेरे लॉजिक की वीक है, इंग्लिश कुछ नहीं, तेरे तो रीजनिंग का सत्यानाश हो रखा है, जहां जरा सी खोपड़ी, इसमें कौन सी इंग्लिश चल रही है, इसमें सारा तो लॉजिकल पढ़ा रहा हूं चीजों को।
तो जब आप बोलते हो ना इंग्लिश वीक, इंग्लिश समझ जाते तो गया। ठीक है, डन है बेटा। तो एडजेक्टिव देख के तब इसको पहचान लो। आगे देखो, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। अब अगला कॉन्सेप्ट, बेटा जी सब तैयार हो जाओ, अगर कुछ खा पी रहे हो तो अपने मुंह को रोक दो, वही की वही खाना साइड में रख दो, क्योंकि बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट आ रहा है। खाना यहीं की यहीं रोक दो, पानी वानी पीना है फटाक से पी लो, ठीक है। अरे द रिच लाइफ मेरे बच्चे, द रिच लाइफ का मतलब तो रिच एडजेक्टिव हो गया ना। खाना वाना रोक दो, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट करा, ध्यान से सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको अगर डरा रहे हो सर, डरा नहीं रहा मैं, पहले तुम्हें आगाह कर। इस कॉन्सेप्ट में क्या है लड्डू, आपको ऑफ धोखा देगा, ठीक है। कैसे धोखा देगा बेटा, कैसे धोखा देगा? आपको पता है ऑफ के दो मतलब होते हैं बिल्कुल बेटा। ऑफ पोजेशन दिखाता है, बिल्कुल गुरुजी। तो आप इसका मीनिंग निकालते हो बेटा पोजेशन के केस में, का के की, का के की, ठीक है। और एक ऑफ का आप मीनिंग निकालते हो बेटा, पता है ऑफ का एक और काम होता है सिलेक्शन करने का, और इसका मीनिंग आता है में से, है बिल्कुल बेटा। ये बात पता थी आपको, आज आपको पता चलेगी। इसका एक और मीनिंग आता है में से, इसके दो मीनिंग होते हैं, आज हमें इन्हीं को क्लियर करना है। एक तो इसका का के, अच्छा इसको पहले का के की लिखना है, इसको थोड़ा सा गैप में लिखना, इसको थोड़ा सा गैप में लिखना, इसको थोड़ा सा गैप में लिखना। एक इसका मीनिंग होता है पोजेशन का के की। तो जब ये पोजेशन दिखाता है ना, आप देख क्या करते हो, आप दा लगाते हो, प्लस में आप नाउन लगाते हो, हाँ, और फिर प्लस में आप ऑफ लगाते हो, और इधर फिर से नाउन लगा देते हो। तो ये ऑफ जो है क्या मीनिंग देता है, का के की। तो आप इधर आर्टिकल क्या यूज करते हैं, दा। बेटा अब तक आपने ऐसे देखा, अब तक आपने लड्डू ऐसे देखा ऑफ का एक मीनिंग, अब तक आपने ऐसे ही देखा ना। हाँ गुरुजी, अब तक हमने ऐसे ही देखा, लेकिन अब मैं एक इसका नया यूज बता रहा हूं आपको। पता है ऑफ जो है ना मेरे बच्चे, वो सिलेक्शन का भी मीनिंग देता है, जिसमें उसका हिंदी मीनिंग में से आता है। लेकिन कब, लेकिन कब, जब आप मेरे बच्चे लिखते हो वन ऑफ, वन ऑफ। जब कभी भी आप वन ऑफ लिखो, जब आप कभी भी वन ऑफ लिखोगे तो वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ऑब्वियसली बात है बेटा, इसका मीनिंग आएगा यहां में से। तो क्या आप एक में से एक की बात करोगे या ज्यादा में से एक की बात करोगे? जरा फिर से रीजनिंग लगानी पड़ेगी, है ना, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। एक दो बच्चा सा तो साला बैठे बैठे इंग्लिश समझ आ रहे, खोपड़ी ना इस्तेमाल करनी पड़े, कोई रूल वाला बाबा आए और बोले भाई बाबड़ी बाबड़ी बा, ऐसा नहीं। ठीक है, तो अब भी ध्यान से देखिएगा। तो मैंने बोला मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहूं वन ऑफ द बॉय या वन ऑफ द बॉयज, बेटा लड़कों में से एक या लड़के में से एक, अब खुद की बुद्धि दौड़ाइए। एक में से तो एक की बात नहीं होगी ना बेटा, ज्यादा में से होगी। तो वन ऑफ द बॉय, लड़कों में से एक, लेकिन बात किसकी है, एक। तो इज गोइंग देयर या आर गोइंग देयर, इज गोइंग देयर, क्योंकि बेटा जा तो एक रहा ना, लड़कों में से एक जा रहा है। तो वन ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर, इज आएगा, है कि नहीं? वेरी गुड, चलो आसान, ये समझा रहा था। इसका मतलब ऑफ गद्दारी कर गया, मीनिंग बदल गया निकम्मा। तो बेटा जब वन ऑफ आप देखोगे, मैनी ऑफ, अ लॉट ऑफ, है ना, ऐसे आप देखते हैं, तो ऑफ का मीनिंग में से होता है बेटा। मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से, सम ऑफ द बॉयज, लड़कों में से कुछ, मैनी ऑफ द बॉयज, लड़कों में से बहुत से, ऐसे मीनिंग देता है। तो आप वन ऑफ के बाद प्लस में, ठीक है, प्लस में आप प्लूरल नाउन लगाओगे, सिंपल। ठीक है, और आगे वर्ब कौन सी आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा बात तो एक ही कर रहे हो ना। ठीक है, वेरी गुड। अब मेरे पास एक बम जो है वो फोड़ना है मुझे आपको, क्योंकि ये तो मैंने आपको सिखा दिया बेटा, मुझे ये सिखाना है। ये तो मैंने सिखा दिए तो भाड़ में गए, तो बहुत आसान है। मुझे ये सिखाना है इसका नया रूप। नए रूप में क्या होगा, और। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं
तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं वन ऑफ प्लस, क्या पता इधर मुझे कोई पोजेशन दिखानी पड़ जाए तो मैं इधर नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लिखकर भी तो प्लूरल नाउन लिख सकता हूं। देखो सिंगुलर तो नहीं आएगा, आएगा तो प्लूरल ही। मतलब अगर मुझे ये बोलना होगा सर रोहित के दोस्तों में से एक, तो मैं क्या बोलूंगा, वन ऑफ रोहित्स फ्रेंड्स, ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा बेटा। वन ऑफ रोहित्स फ्रेंड्स ऐसे ही तो लिखना पड़ेगा, वही बात है। ठीक है, आने वाली वर्ब सेम है बेटा, सिंगुलर हो। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, चींटी मर गई, ध्यान से देखो कैसे मरी चींटी। मैंने यहां प्लूरल नाउन तो था, यहां उससे पहले पोजेशन भी तो लिख सकता हूं, नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस प्लस प्लूरल नाउन लिख लूंगा। आपका क्या जा रहा है भाई साहब, अपोस्ट्रोफे एस के बाद पोजेशन आ जाएगी, कोई फर्क नहीं बेटा। ठीक है, कोई फर्क नहीं गुरुजी, दोनों बात बराबर, अलग अलग मीनिंग है इसका, अपना मीनिंग इसका। वन ऑफ द बॉयज, लड़कों में से एक। वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से एक। वन ऑफ रोहित स्टूडेंट्स, तो रोहित के स्टूडेंट्स में से एक। वन ऑफ रोहित फ्रेंड्स, रोहित के दोस्तों में से एक, कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, आपको पता है इस बात को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, इस बात को मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं। गुरुजी कैसे, गुरुजी कैसे, उसके लिए मुझे एग्जाम्पल समझाना होगा। तो बेटा उसके लिए एग्जाम्पल समझना होगा, तो एग्जाम्पल समझ के आप यहां 2 लाइन का गैप छोड़ दो बेटा, वो 2 लाइन का गैप छोड़ दो और उसके बाद एक एग्जाम्पल लिखो। देखना आपको कसम से बहुत मजा आएगा और आप बोलोगे वाकई में गुरुजी आज आपने लॉजिक सिखा दिया इस बात का। देखो बेटा एक एग्जाम्पल सुनना मेरे पुत्र, अगर मैं एक बात को ऐसे लिख रहा हूं, वन ऑफ द, ये लिखता हूं, अगर मैं एक बात को ऐसे लिख रहा हूं, वन ऑफ, देखना, वन ऑफ राहुल्स फ्रेंड्स, वन ऑफ राहुल्स फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। बेटा इज अ डॉक्टर बोलूंगा ना, आर अ डॉक्टर तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि डॉक्टर तो एक है ना। राहुल के दोस्तों में से एक डॉक्टर है, राहुल के दोस्तों में से एक डॉक्टर है, तो मैंने बोला वन ऑफ राहुल्स फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर, बात बिल्कुल क्लियर हुई। बेटा मैं राहुल के दोस्तों में से एक मतलब एक चोर, एक टीचर, एक प्रोफेसर या एक दोस्त, एक दोस्त, कौन सा एक दोस्त, वो तो कोई भी एक दोस्त हो सकता है ना सर। राहुल के बहुत सारे दोस्त हैं, राहुल के दोस्तों में से कोई एक दोस्त है जो कि डॉक्टर है। हाँ, अब मैंने देखो क्या सिकंजा किया, मैंने बोला अच्छा तो ये नाउन पर अपोस्ट्रोफे ऐसे फ्रेंड्स के लिए, इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं, यही तो था सर, वन ऑफ राहुल्स फ्रेंड्स इज अ डॉक्टर। अगर मेरे बच्चे, मैं राहुल के दोस्तों में से एक किसकी बात कर रहा हूं, दोस्त की, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं, इसका मतलब मैं, कॉपी नहीं करना, रफ है बेटा, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं वन बराबर है आप फ्रेंड के। इसका मतलब मैं कह सकता हूं वन की वैल्यू बराबर है आप फ्रेंड के। वेरी गुड, बिल्कुल ना बेटा, हाँ सर बिल्कुल बराबर है सर, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ मैं वन की जगह वैल्यू पुट कर सकता हूं आप फ्रेंड। बेटा आप फ्रेंड मतलब एक दोस्त, कोई भी एक दोस्त, तो आप फ्रेंड ऑफ लिख सकता हूं, ऑफ का ऑफ लिखा, वन की वैल्यू पुट कर दी मैंने आप फ्रेंड, वन की वैल्यू पुट कर दी आप फ्रेंड, ये तो मतलब हुआ। वेरी गुड, अब आगे देखो बेटा, क्या मैं राहुल्स फ्रेंड को शॉर्टकट में राहुल्स लिख सकता हूं? क्या मैंने आपको ये सिखा रखा है, क्या मैंने आपको ये सिखा रखा है कि अगर मुझे शॉर्टकट अप्लाई करना हो, तो अगर मुझे शॉर्टकट अप्लाई करना हो तो राहुल्स, हाँ फ्रेंड्स को बराबर मैं राहुल्स लिख के छोड़ सकता हूं। हाँ गुरुजी आपने सिखाया था अपोस्ट्रोफे एस उस चीज को रिप्रेजेंट कर लेगा। क्या मैंने सिखाया था कि नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस उस चीज को रिप्रेजेंट कर लेगा? सिखाया था नहीं सिखाया था? सिखाया था गुरुजी, आपने कहा था रिप्रेजेंट कर लेगा, रिप्रेजेंट कर लेगा, शो कर देगा, कर लेगा या शो कर देगा। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? क्या सिखाया था मैंने ये सिखाया था अगर मेरे बच्चे ऑलरेडी उस चीज का जिक्र हो जाएगा तो वो ऑलरेडी उसको रिप्रेजेंट कर देगा, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने कहा था रमन्स हाउस इज बिगर देन राहुल्स, याद आया? कर लेगा सर। तो इसका मतलब ये हुआ राहुल्स फ्रेंड बराबर है राहुल्स, हाँ तो इसकी वैल्यू मैं ये पुट कर सकता हूं। तो बेटा वन की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, राहुल फ्रेंड्स की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी। अगर इसकी वैल्यू ये पुट कर दूं तो ये बात ऐसे बनेगी मेरे बच्चे, हाँ वेरी गुड। अब आपने बोला गुरुजी अगर खाली ये लिख दूं मैं पागल हो गया, अगर राहुल में से एक दोस्त, राहुल में से एक दोस्त का राहुल को बीच से काटेगा, ठीक है गलत हो जाएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिखा बेटा, अ फ्रेंड ऑफ राहुल्स इज अ डॉक्टर। क्या मैं ऐसे वैल्यू पुट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं गुरुजी। हाँ तो ये भी सही हुआ, वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे आने वाले इन दोनों सेंटेंसेस का क्या हुआ, सेम मीनिंग हुआ।
ठीक है, बहुत अच्छे। इसका मतलब अब जो यहां पर लाइन थी, क्या मैं उसको लिखवा दूं बेटा? क्या लिख दूं? 1 की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूं? आर्टिकल ए या वावल साउंड हुई तो एन प्लस नाउन। 1 की वैल्यू यही तो पुट करी बेटा मैंने, हाँ। फिर प्लस में ऑफ का क्या रहा मेरे बच्चे? ऑफ रहा। फिर प्लस में ऑफ का क्या रहा मेरे बच्चे? ऑफ रहा। और इधर नाउन पर अपोस्ट्रोफेस प्लस प्लूरल नाउन, इसको और इसको, इन दोनों की वैल्यू में खाली क्या पुट कर सकता हूं? नाउन पर खाली अपोस्ट्रोफेस, हाँ, प्लस में सिंगुलर वर्ब। वेरी गुड। तो इन दोनों का मीनिंग सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम मीनिंग होगा, क्योंकि बेटा वो चीज इस तरीके से पैदा हुई है। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे, जब आर्टिकल ए और एन आता है, नाउन आता है, तो उसके बाद नाउन प्लस अपोस्ट्रोफे आया। हाँ, अब जरा ऊपर इससे कंपैरिजन करोगे तो इसका मतलब जब दा प्लस नाउन ऑफ आया तो खाली नाउन आया। तो ये मैं समझा रहा था। तो इसका मतलब आज हमें एक बात समझ आई, भी देखना बेटा क्या चमत्कार है। इसका मतलब आज हमें एक बात समझ आई गुरुजी, हाँ, आप हमें ये सिखा रहे हो, अगर मैं बोलता हूं द फ्रेंड ऑफ राहुल, तो इसका मतलब गुरुजी अगर द आर्टिकल आए, द फ्रेंड ऑफ राहुल, तो इसका मीनिंग हुआ बेटा राहुल का दोस्त। इसका मीनिंग क्या हुआ? राहुल का दोस्त। तो इसका मतलब ये हुआ गुरुजी राहुल का दोस्त, तो यहां पर ये का मीनिंग दे गया। हाँ, और आज आपने सिखाया, अगर मैं आप फ्रेंड ऑफ लिखता हूं तो सर गुरुजी आप फ्रेंड ऑफ, अगर आप फ्रेंड ऑफ लिखोगे तो राहुल नहीं राहुल्स आएगा। फिर आप फ्रेंड ऑफ राहुल्स, इसका मतलब हुआ राहुल के दोस्तों में से एक दोस्त, राहुल के दोस्तों में से एक दोस्त। इसका मतलब जब ऑफ अपने आप में आर्टिकल ए के साथ या एन के साथ यूज होगा तो वो में से का मीनिंग देता है बेटा, ये चीज मैंने यहां पर समझाई। और जब ऑफ आर्टिकल दा के साथ यूज होगा तो वो का के की का मीनिंग देगा। अगर वो दा के साथ यूज हो रहा है तो का के की का मीनिंग देगा, तो ऑलरेडी पोजेशन दिखाएगा, तो बाद में अपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही उस पर। लेकिन अगर वो ए एन के साथ आएगा तो वो किसी एक को निकालेगा, किसी एक को बात करने के लिए में से, ज्यादा में से बात करने के लिए नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस या तो ऐसे या आप उसे ऐसे दिखा सकते हो। तो ये ऐसे पैदा हुआ है। इसलिए इन शॉर्ट अब आपको एग्जाम के लिए ये देखना है, कैसे देखना है? अगर आप द फ्रेंड ऑफ राहुल्स और द फ्रेंड ऑफ राहुल्स अगर पेपर में दे देगा तो एरर होगा, द फ्रेंड ऑफ राहुल या आ फ्रेंड ऑफ राहुल्स। तो द फ्रेंड ऑफ राहुल का क्या मतलब है और आप फ्रेंड ऑफ राहुल्स का क्या मतलब है? आपकी खोपड़ी में ये बात जानी चाहिए, ठीक है, ये चीज जानी चाहिए। तो वो चीज आपके दिमाग में बैठी। बस मेरे बच्चे, ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया था, मुझे ये प्रूव करना था कि ये किस तरीके से आया है। इसलिए मेरे बच्चे, अगर मैं ये कहता हूं राहुल के टीचर्स में से एक टीचर, तो आ टीचर ऑफ राहुल्स, ठीक है। चलो मेरे बच्चे, मैंने बोला अरुण के टीचर्स में से एक टीचर, कॉपी कीजिएगा अभी, फिर मैं दिखाऊंगा अभी बेटा, मैं बैक साइड दिखाऊंगा पेज, आराम से सुन लो पहले। अगर मैं लिखूंगा द टीचर ऑफ, तो खाली मैं लिखूंगा द टीचर ऑफ अरुण, द टीचर ऑफ अरुण, हाँ, इज रेडी टू गो देयर। इस बात का मतलब क्या हुआ? अरुण के टीचर वहां जाने के लिए तैयार है। और अगर मैं लिखूंगा बेटा आ टीचर ऑफ अरुण या आ टीचर ऑफ अरुण्स, सर अगर आर्टिकल ए आएगा तो अरुण नहीं अरुण्स हो जाएगा। आ टीचर ऑफ अरुण्स इज रेडी टू गो देयर, इसका क्या मतलब हुआ? अरुण के टीचर्स में से एक टीचर वहां जाने के लिए तैयार है। अरुण के टीचर्स में से एक टीचर वहां जाने के लिए तैयार है। पेपर में एरर कैसे देगा? आ टीचर ऑफ अरुण, आ टीचर ऑफ अरुण नहीं मेरे बच्चे, आ टीचर ऑफ अरुण्स। पेपर में क्या कर देगा? दे देगा आ द टीचर ऑफ अरुण्स, बेटा द टीचर ऑफ अरुण्स नहीं, द टीचर ऑफ अरुण। इस तरीके से वो एरर देगा अपोस्ट्रोफिक और ऑफ का। मुबारक हो, जयदीप सर की क्लास में आपका स्वागत है। अब आपकी बात दिमाग में चली गई होगी, तो रटने का नहीं, सिखाया जाता है सर मेरे पास। अगर बार बार भूल जाओ तो मेरे पास एक बहुत प्यारा सा आपके लिए इलाज है। यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए, घिसना पड़ता है चीजों को सर, बहुत मेहनत लगती है तब जाके ये बच्चों के मुस्कुराते हुए चेहरे,
ठीक है, ये तब आए। इस बच्चे ने, यश की बात करूं, सीडीएस रैंक 2, ठीक है, सीडीएस रैंक 1, सीजीएल रैंक 1, ठीक है, रैंक 64। और इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है आज आप गीदड़ हो या शेर हो, आज आप कितने एफर्ट डालने के लिए तैयार हो। तो बेटा इसीलिए मैं इसको बीच में दिखा रहा हूं, इन चीजों को, इन रिजल्ट को। अब आपके सिलेबस में क्यों लगता है ये, आपके सिलेबस में क्यों लगता है ये सिलेबस, क्यों मैंने ऐसा तैयार किया? आप देख रहे हो। हाँ, अब नाउन ने क्या किया, नाउन बेटा खाली नाउन नहीं चलता है जयदीप सर के पास, नाउन के साथ साथ ये सब चलता है। आपका इतना तगड़ा बेस तैयार कर दूंगा मैं इंग्लिश का, ठीक है, कि आपको बहुत चीजों में, ठीक है, इतनी ये लगाओ, आप अपने आप को इतना पॉजिटिव महसूस करोगे कि हाँ सर, चीजें रियल में, जिंदगी में पहली बार नाउन के रियल दर्शन हो रहे हैं कि हाँ इसको नाउन कहते हैं। वो नाउन नहीं है कुछ अनकाउंटेबल नाउन के लिए मेरे बच्चे आपने लिस्ट लिख दी, ठीक है, कि अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट लिख ली, काउंटेबल नाउन की लिस्ट लिख ली, ये लिस्ट लिख दी, वो लिस्ट लिख दी, टीचर ने पीडीएफ से अंडरलाइन करा करा के पिलवा दिया, अरे हो गया हो गया, अरे भैया मजा आ गया भाई, 2 क्लास में नाउन हो गया, धड़म धड़ा धड़म धड़ा। अरे हटा, उल्टा फिर कह रहा है 2-4 क्लास में नाउन होता है क्या? तो इतना कंटेंट खोपड़ी में होना भी चाहिए बेटा, जिसके लिए खून पसीना लगता है। 13 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, वो 13 साल का एक्सपीरियंस झोंकूंगा, वो जो हजारों सिलेक्शन है उनका एक्सपीरियंस झोंकूंगा, रैंक निकाल दूंगा मेरे बच्चे, लेकिन मेहनत, क्योंकि उन बच्चों ने बहुत मेहनत की। कॉपी करो बेटा। तो जब तक मेहनत करने का मन ना करे ना, अपने सीनियर्स को याद करो कि हाँ यार, बिन पढ़े नहीं नंबर आए होंगे बेटा उनके, बहुत मेहनत की उन्होंने। मैंने इसको प्रूव कर दिया कैसे आया है। देखो बेटा, इसके साथ साथ इसका भी ज्ञान हो गया, इसके साथ साथ हमें यह भी पता चल गया। देख रहे हो, आप एक कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हो, आपको और भी कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। ठीक है बेटा, हो गया कॉपी? तो इसका इंप्रूवमेंट ध्यान से करना, मीनिंग को समझ के। ओए ये मत रटना उल्टे हाथ का लगे, उल्टा भी ठीक है, उल्टे हाथ का लगेगा कभी अगर ये रट लिया कि गुरुजी अच्छा अगर एन हुआ तो ये दा हुआ, पागल है क्या? क्वेश्चन घुमा दूंगा मैं, मीनिंग निकालना चीजों का। बेटा देखो, द टीचर ऑफ अरुण होना चाहिए, अरुण से नहीं होना चाहिए, आ टीचर ऑफ अरुण होना चाहिए। लेकिन बेटा अगर पेपर में ये कर दे तो अ फादर ऑफ साहिल, हाँ, अ फादर ऑफ साहिल, हाँ, हेल्प्ड मी डू माई वर्क। अब बताना, अब बच्चा पता है क्या है, पेपर में रट के पहुंच गया भाई, वो तो तोते की तरह रट लिया पागल ने, तोते की तरह रट के बोला अरे ए अगर ऑफ से पहले ए का प्रयोग हो तो ऑफ के बाद नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ एस का प्रयोग होगा, इसका मतलब फादर पर अपोस्ट्रोफ एस आएगा, साहिल पर अपोस्ट्रोफ एस लगा दो। पागल है क्या तू? साहिल के पापाओं में से एक पापा, अबे नाश कर देगा तू जिंदगी का। बेटा अरुण के टीचर्स में से एक टीचर हो सकता है, अरे पप्पा एक ही होते हैं छोटे,
तो ये मत करना कि यहां हम सर साहिल्स कर देते हैं। पागल, साहिल्स करके देख, इसका मीनिंग क्या हुआ? क्या सिखाया मैंने तेरे को मीनिंग? साहिल के पापाओं में से एक पापा ने मेरी मदद की थी। अब एक हो चू, साहिल का एक ही पप्पा होगा तो पेपर में ये कटेगा और यहां ये कर दिए, और ना साहिल कूटेगा तेरे का, द फादर ऑफ साहिल। इसीलिए छोटू भाई, doesn't matter you are from English medium background or Hindi medium, you should write down the statements by using your bilingual language so that you can understand the actual meaning of the statement. This is so important. There is no requirement to learn any kind of rules. Just try to understand the exact meaning of each and everything. English is a language, not a subject. So it should be related to your real life. बेटा इंग्लिश भाषा है, सब्जेक्ट नहीं है। रियल लाइफ से जोड़ना है, रियल लाइफ से जोड़ना है। इसलिए मैं ये देखो मीनिंग लिखवाता चल रहा हूं। देखो, राहुल का दोस्त, ए होगा तो राहुल के दोस्तों में से एक, इसका दोस्त, एक दोस्त, ये मीनिंग है। ठीक है ना? साहिल कूटेगा तुम्हें, कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा साहिल। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। बच्चे बड़े हो रही हैं, बच्चे सीख रही हैं। चलो जी, अब आगे देखते हैं। एक और अगला कॉन्सेप्ट, गर्मा गर्म कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से सीखिएगा। अगला एक और प्यारा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, इससे रिलेटेड है लड्डू। कई बार हम एक अजीब सी गड़बड़ करते हैं। मतलब यहां भी मुझे आपको यूज ऑफ वन ऑफ सिखाना है। वन ऑफ बेटा अभी अभी कॉपी करना है। अभी अभी मैंने बताया वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन लिख सकते हैं। वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है ना? वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वन ऑफ के बाद प्लूरल लिखो। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, कई बार गड़बड़ हो जाती है। कैसे? तो ये तो सही है बेटा, वन ऑफ के बाद आप प्लूरल नाउन लिखो, लेकिन एक गड़बड़ है। क्या गड़बड़? मुझे उसके लिए एग्जाम्पल समझाना, एग्जाम्पल से चीजें पकड़नी होंगी। जैसे देखो, एक सेंटेंस लिख रहा हूं, समझना। मैंने बोला बेटा ही वेंट टू, ही वेंट टू वन ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक। मैंने लिख दिया ही वेंट टू वन ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है सर, बिल्कुल गलत है। अब इसको ठीक लिखना है, इसको ठीक करना बेटा, इसको ठीक करना है। मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। ठीक करना है बेटा। अब सर देखो, गड़बड़ हो गई कुछ। क्या गड़बड़? वन ऑफ के बाद क्या लिखा है? डॉक्टर। इसका मतलब डॉक्टर प्लूरल नाउन में होना था, डॉक्टर प्लूरल में होना था। मुझे डॉक्टर प्लूरल में चाहिए, हां, और ये प्लूरल नाउन मुझे मेन नाउन चाहिए, लेकिन उस पर आपने अपोस्ट्रोफी चिपका दिया गुरुजी। ये तो गड़बड़ हो गई। वन ऑफ द डॉक्टर्स क्लिनिक, अच्छा क्लिनिक्स कर दूं गुरुजी, ऐसे कर दूं वन ऑफ द डॉक्टर से क्लिनिक्स, मतलब डॉक्टर के कई सारे क्लिनिक और कई सारे क्लिनिक में से एक क्लिनिक में वो गया। या तो ये लिखो, मैंने बोला मेरे बच्चे अगर पेपर में ऐसे आप फंस जाए, अगर ऐसे फंस जाए, तो इसका सबसे सटीक जो होगा वो इंप्रूवमेंट क्या होगा? देखो, वो बंदा गया तो क्लिनिक में, बेटा वो बंदा कहां गया मुझे ये बताओ। इसका मतलब मुझे मेरे बच्चे इस भसड़ को संभालना है, मुझे मेरे पुत्र इस भसड़ को संभालना है, इस भसड़ को संभालना है। ही वेंट वन ऑफ द डॉक्टर्स, मुझे इस भसड़ को संभालना है। यहां तक तो सेंटेंस सही। तो आप सबसे पहले तो इसको काट दो, गलत है, गलत तो है, इसको ठीक करना है। तो कैसे ही करने का ठीक तरीका देखो बेटा, बहुत आसानी से सिखाऊंगा अपने बच्चे को। ही वेंट टू, हां, मुझे बताओ वो कहां गया? क्या वो वन में गया? वन में नहीं गया।
क्या वो डॉक्टर गया? डॉक्टर नहीं गया, वो क्लिनिक गया गुरुजी। तो दिमाग का इस्तेमाल करो बेटा, वो गया कहां? कहां गया वो? सर क्लिनिक गया। पक्का ना? क्लिनिक गया ना वो, 100% क्लिनिक गया है। तो अब आप दिमाग दौड़ा के चुपचाप से मुझे बताओ वो गया कहां बेटा? आप क्या बोलोगे? सर वो क्लिनिक गया। अच्छा अब देखो, सो ऐसे लिखो बेटा, सबसे पहले ही वेंट टू द क्लिनिक। सर वो क्लिनिक गया, ही वेंट टू द क्लिनिक, ही वेंट टू द क्लिनिक। तो बेटा वो क्लिनिक गया, तो क्लिनिक गया, मुझे इस क्लिनिक को पहले ना आना होगा बेटा। सर वो क्लिनिक गया, तो ही वेंट टू द क्लिनिक, क्लिनिक गया। अच्छा क्लिनिक किसका था? द क्लिनिक ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का क्लिनिक था। क्लिनिक किसका था? डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का क्लिनिक था, डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का क्लिनिक था। हाँ, तो ही वेंट टू द क्लिनिक, हाँ ही वेंट टू द क्लिनिक ऑफ, देखना मैं क्या धमाका करने वाला हूं। ही वेंट टू द क्लिनिक ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का क्लिनिक, द क्लिनिक ऑफ वन ऑफ द डॉक्टर्स, डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर का क्लिनिक। बेटा ये चीज है, ही वेंट टू द क्लिनिक ऑफ वन ऑफ द डॉक्टर्स। बस मेरे शेर, मुझे ये समझाना था। और वन ऑफ है तो डॉक्टर्स आएगा। अब ही ठीक हुआ, ये अब ठीक हुआ। वो अपने दोस्तों में से एक दोस्त के घर गया था। मैं तुम्हें इस टाइप की इंग्लिश सिखा रहा हूं, ये जो यहां पेपर में मजे लेगा वो अपने दोस्तों में से एक दोस्त के घर गया था। वो अपने दोस्तों में से एक दोस्त के घर गया था। ऐसे टाइप की इंग्लिश क्या बोलोगे? वो अपने दोस्तों में से एक दोस्त के घर गया। अरे सर आसान है, पहले ये बताओ वो घर गया था। ही वेंट टू द हाउस, कैसे इंग्लिश बनाओगे? देखो बेटा, मुझे बनाना है वो घर गया था, तो सर आसान है ना, ही वेंट टू द हाउस, ही वेंट टू द हाउस, घर गया। अच्छा अपने दोस्त के घर गया, ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। हाँ, तो ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, दोस्त के घर गया। वो अपने दोस्तों में से एक दोस्त के घर गया, तो ही वेंट टू द हाउस ऑफ, हाँ, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। तो ही वेंट टू द हाउस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। अरे यार तुम्हें दिक्कत क्या है? इसका फॉर्मेट बनाओ बेटा, क्या फॉर्मेट बनेगा इसका? आप इतने प्यार से इसका फॉर्मेट बनाओगे गुरुजी। इसका फॉर्मेट देखो, नोट करके फॉर्मेट बनाना। इसका फॉर्मेट बनेगा, आपने आर्टिकल दा लगाया, आपने नाउन लगाया, फिर आपने क्या लगाया? ऑफ। अगर ये किसी का है, जैसे द हाउस ऑफ रोहित, द हाउस ऑफ, ठीक है, द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, उसके दोस्त का घर, द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, तो आप यहां नाउन लिख देते हो, द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, तो उसके दोस्त का घर, उसके दोस्त का घर, इस नाउन का नाउन, इसके दोस्त का घर, लेकिन उसके दोस्तों में से एक का घर, तो आप द नाउन लगाते हो। हाँ, द नाउन ऑफ, देखो द प्लस नाउन ऑफ, फिर आप पता है क्या करते हो? वन ऑफ, और वन ऑफ के बाद कैसा नाउन आएगा? प्लूरल नाउन। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। इस बात का और इस बात का दोनों का मीनिंग अलग है। अगर मैं कहूं ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के घर गया। अगर मैं ये लिख रहा हूं ना बेटा, एक एग्जांपल, ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त के घर गया। हाँ, और एक मैंने ये लिखा, ये वाला एग्जांपल, ही वेंट टू द हाउस ऑफ हिज फ्रेंड। और अगर मैं ये लिख रहा हूं मेरे बच्चे, ही वेंट टू द, ही वेंट टू द हाउस, ही वेंट टू द हाउस ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों में से एक दोस्त के घर गया। अरे तेरे को दिक्कत क्या है इसकी? क्या दिक्कत है तेरे को? दोनों सही है ना बेटा? इसका मतलब इसका इंप्रूवमेंट ये होगा। ये करो बेटा, करो झटाक से कॉपी। मेरे पर तो बेटा ऐसी बात में अपोस्ट्रोफे का कोई प्रयोग नहीं कर पाते आप। और ये सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं।
जिस दिन नाउन पूरा करूंगा ना मेरे पुत्र, सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस आपसे बनवाऊंगा मैं। और उस दिन सारी की सारी जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका सारा कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि हां गुरुजी आपने सही किया, हमें पूरा नाउन पढ़ा। लाइफ में बेटा किसी ने आज तक पूरा नाउन नहीं पढ़ा है, ना किसी टीचर ने पढ़ा है। मैं आपको पढ़ाने लग रहा हूं, बट इट विल टेक टाइम। हवाबाजी में नाउन कोई टॉपिक खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा टॉपिक है भाई ना। हवाबाजी में खत्म करना है तो हो जाएगा, लेकिन मैं वैसा टीचर हूं ही नहीं बेटा। मैं हर एक टॉपिक तसल्ली बख्श कराऊं, हर एक टॉपिक तसल्ली से होगा। इसीलिए बेटा मैंने कहा ना, मेरा सिलेबस 140-150 क्लास लेता है, वो कैब अलग, क्योंकि चीजों को ऐसा पढ़ो कि लाइफ में फिर दोबारा पढ़ना ही ना पड़े और रैंक लाओ। पास होना तो बहुत छोटी बात है बेटा, रैंक लेके आओ छुटकू, तब मजा है। ठीक है बेटा, तो ये यूज ऑफ था ना मेरा, आज खत्म करना है मुझे। बस एक कॉन्सेप्ट और है छुटकू, वो और करा दो बस, फिर अपना नेक्स्ट सेशन में हम नाउन नंबर चालू कर लेंगे बेटा। ठीक है सर। नाउन के बाद टॉपिक बेटा प्रोनाउन होगा, फिर डिटरमिनर होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, और हर एक टॉपिक ऐसे खत्म होगा। अच्छा आपको नहीं लग रहा, आपको फील नहीं आ रहा नाउन के भगवान बनते जा रहे हो तो है? फिर नाउन नंबर कराऊंगा बेटा, नाउन में जो टॉपिक है इसके बाद। नाउन नंबर के बाद बेटा कराऊंगा मैं नाउन जेंडर, नहीं नाउन नंबर, नाउन नंबर के बाद नाउन यूनिट, नाउन यूनिट के बाद नाउन जेंडर, फिर नाउन वोकैब, नाउन खत्म। नाउन नंबर कल की क्लास में खत्म हो जाएगा, छोटा है बेटा नाउन नंबर, एक मतलब एक सेशन में खत्म होगा, फिर नाउन वोकैब खत्म होगा, तो आने वाले 2 सेशन में नाउन कंप्लीट। फिर करेंगे प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस कभी टॉपिक मत मानना, फिर करेंगे। ठीक है चलो बेटा आगे बढ़े। मजा आया इसको पढ़ के? मजा आ रहा है छुटकू सबको पढ़ के बेटा? करो जरा फटाक से कमेंट, अच्छा लग रहा है ना पढ़ना? फिर क्यों घबरा रहे थे इंग्लिश से? है पहली क्लास में आए थे, गुरु जी हमें डर लगता है इंग्लिश से, ऐसा क्यों घबरा रहे हो? मजे की चीज है बेटा, लेकिन रिवीजन करना पड़ेगा छुटकू। आप जयदीप सर का नाउन और दूसरे टीचर्स का आप नाउन देखना बेटा, अपने आप आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी। अब समझ आएगा क्यों लाइब्रेरी में ज्यादातर बच्चे मेरे पास पढ़ते। उसका रीजन ये है, रूल नहीं, चीजों को सीख के चलो भाई, चीजों को सीख के चलो। ठीक है चलो बेटा आगे देखते हैं। अब ध्यान से लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा ये ऑफ का, लास्ट कॉन्सेप्ट, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको एक छोटी सी जानकारी होनी चाहिए बेटा, और जो कि आपको है, मैंने थोड़ा सा आपको बताया भी था बेटा। जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर जब आप आईएनजी लगाते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस टेंस तो दिखाती है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ साथ आपको पता है ना बेटा, ये वर्बल नाउन बन जाती है, वर्ब से बना नाउन, है ना पुत्र? जिसको नहीं पता अभी बता दूंगा, ये वर्बल नाउन बन जाती है, वर्ब से बना नाउन, जिसको हम जिरिंड भी कहते हैं मेरे बच्चे। ये वर्ब एडवांस का टॉपिक है, उसमें भी जानेंगे, लेकिन यहां जरूरत पड़ेगी बेटा मुझे, इसकी जरूरत पड़ेगी वरना आप घूम जाओ। इसकी जरूरत होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वर्बल नाउन भी होती है बेटा, जिसको हम कहते हैं जिरिंड। ठीक है, नाउन होती है ये। अच्छा अब पुत्र मैंने आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझाई, मैंने आपको एक प्यारी सी बात ये समझाई कि बेटा जब नाउन पर अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, हां, तो पुत्र उसके बाद एक और नाउन आता है जिसकी आप पोजीशन दिखाते हैं। हाँ गुरुजी बिल्कुल बताइए आपने। तो बेटा जब उसके बाद अपोस्ट्रोफे एस के बाद नाउन आता है, और अभी अभी मैंने कहा मेरे बच्चे, और हां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी तो नाउन बनती है, तो क्यों ना अगर पेपर में तुम्हें नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिख जाए, हां तो घबराना नहीं छोटे, वो भी सही है। तुम्हें लगेगी अटपटी लेकिन वो सही है, लगेगी अटपटी लेकिन वो सही है। ये चीज है इंटरेस्टिंग। मतलब नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस लगाकर आप एक और नाउन लिख रहे हो, जैसे बेटा मैंने बोला टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। टोबैको नाउन था, नाउन की जगह आपने स्मोकिंग वर्बल नाउन लिख दिया, है ना? करते हो ना आप, ऐसा करते हो ना बेटा? जब मैंने आपको बोला था टोबैको इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो टोबैको नाउन ही तो है बेटा। हां तो मैंने एक और सेंटेंस बनाया, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो बेटा स्मोकिंग वर्ब पर आप आईएनजी लगा रहे हो, तो आप उसको यूज किसकी तरह का कर रहे हो बेटा?
आप यूज कर रहे हो सर उसको नाउन की जगह, तो बेटा वहां पर स्मोकिंग भी अपने आप में क्या है, नाउन, जिसको हम नाउन, कैसा नाउन है वो, वर्ब से बना है सर, इसलिए बेटा हम इसको वर्बल नाउन, और इसी का नाम है मेरे बच्चे हमारे पास जिरिंड। बात समझ आती है भैया? ए भैया जी, बात समझ आती है? इसी को हम वर्बल नाउन या जिरिंड कहते हैं। बात समझ आती है सर? आगे सुनिएगा। जब आपने इसको चीज को अगर आपने समझ लिया, तो अब इसी चीज को जरा यहां गैदर करते हैं आगे। ठीक है, आगे जी, इसको इसमें कैसे लाओगे सर? इसको इसमें कैसे लाओगे मेरे बच्चे? तुरंत आएगा, जरा आप चीज को समझिएगा एग्जाम्पल से। करो कॉपी एक बार यहां तक। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आई स्टॉप रोहित, मैंने रोहित को रोका। आई स्टॉप रवि, मैंने रवि को रोका। अब ध्यान से सुनना, आई स्टॉप राहुल, मैंने राहुल को रोका। आई स्टॉप रोहित, मैंने रोहित को रोका। लेकिन अगर मैं कहूं मैंने रोहित के जाने को रोका, मैंने रोहित की गाड़ी को रोका, अच्छा ऐसे करते हैं, ऐसे मजे लेते हैं। चलो एक एक एग्जांपल पे बताता हूं बेटा। अगर मैं कहूं आई स्टॉप्ड, मैंने रोका था रोहित, आई स्टॉप्ड रोहित, मैंने रोहित को रोका था। अच्छा, अगर मैं कहूं आई स्टॉप, साथ साथ कॉपी करना, आई स्टॉप रोहित कार, तो मैंने रोहित की गाड़ी को रोका था। भाई मेरी गाड़ी क्यों रोकी है? सर पुलिस वाले ने उसकी गाड़ी रोक ली थी। ठीक है, अच्छा ये भी बोल सकता हूं, पुलिस में वाला भी लिख सकता हूं मैं यहां पर, कोई नहीं लिख लो, आई स्टॉप रोहित कार, मैंने रोहित की गाड़ी को रोका। अरे रुक भाई, रुक। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ पाजी, अगर मैं कहूं मैंने रोहित के वहां जाने को रोका, मैंने रोहित की कार को रोका, आई स्टॉप रोहित कार। मैंने रोहित के वहां जाने को रोका, तो रोहित वहां जा रहा होगा, तो आई स्टॉप्ड रोहित्स गोइंग, आई स्टॉप्ड रोहित्स गोइंग देयर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, चलो आओ बस 2 मिनट में। तो आई स्टॉप रोहित गोइंग देयर, मैंने वहां रोहित के जाने को रोका। ये बिल्कुल ठीक है बेटा, आई स्टॉप रोहित गोइंग। अच्छा, अगर मैं कहूं उसके पापा ने, या एक काम कर लो, उस टीचर ने रोहित के वहां लेट नाइट जाने को रोका, भाई देर से जा रहा होगा, तो अब क्या लिखोगे बेटा बताओ? बाहर लेट नाइट जाने को रोक दिया, तो मैंने बोला, ध्यान से सुनना, या दे कर लेते, दे स्टॉप्ड रवीज गोइंग आउट लेट एट नाइट। मैंने ऐसे लिख दिया। समझ आया बेटा? तो क्या बना, दे स्टॉप्ड रवीज गोइंग आउट लेट एट नाइट। उन्होंने रोक दिया रवि के लेट नाइट बाहर जाने से। बताओ बेटा, क्या ये चीज समझ में आई? छुटको एक सेकंड डोर लॉक ही कर देता हूं, बार बार खुल रहा है कोई। चलो, दे स्टॉप रवीज गोइंग आउट लेट एट नाइट। अब आपको नाउन पर अपोस्ट्रोफिक बेस ये दिखा, तो बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। तो आज के बाद आप इसको देख के घबराओगे नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है। आज के बाद आप इसको देखकर घबराओगे नहीं डियर। ठीक है जी, बताइए प्रभु, क्या देखा बेटा? पक्का सही है? डन। चलो, अगर मैं कहूं मैंने मेरे स्टूडेंट्स के समय पर आने को एप्रिशिएट किया, मैंने अपने स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को एप्रिशिएट किया, आई एप्रिशिएटेड बेटा, मैंने एप्रिशिएट किया स्टूडेंट के, ठीक है, स्टूडेंट के एफर्ट्स को, आई एप्रिशिएटेड माई स्टूडेंट्स एफर्ट्स। मैं यही बोलूंगा ना, आई एप्रिशिएटेड माई स्टूडेंट्स एफर्ट्स। मैंने एप्रिशिएट किया मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स जो है स्टूडेंट्स के एफर्ट्स को। देखो बेटा, आई एप्रिशिएटेड माई
बेटा अगर मेरे स्टूडेंट्स के एफर्ट्स होंगे तो मैं स्टूडेंट्स पहले प्लूरल लिख लूंगा, प्लूरल पे क्या आएगा, अपोस्ट्रोफे आएगा। सो आई अप्रिशिएटेड माई स्टूडेंट्स एफर्ट्स, मैं ऐसे लिखूंगा बेटा। अब एफर्ट्स क्या है, नाउन है, वेरी गुड। लेकिन अगर मेरे बच्चे मैंने अप्रिशिएट किया था, मैंने अप्रिशिएट किया था, आई अप्रिशिएटेड, हाँ, माई स्टूडेंट्स, मेरे, अपोस्ट्रोफे लगाया, हाँ स्टूडेंट, क्योंकि अपोस्ट्रोफे आएगा, ऐसे नहीं आएगा। मैंने अप्रिशिएट किया था मेरे स्टूडेंट्स के आने को समय पर, मेरे स्टूडेंट्स के समय पर आने को मैंने अप्रिशिएट किया था, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया। तो यहां एफर्ट्स क्या आ गया बेटा, नाउन। और अगर मैं इसकी जगह ये लिख दूं स्टूडेंट्स कमिंग ऑन टाइम, उसने अपने स्टाफ के समय पर आने को अप्रिशिएट किया, या वो हमेशा अप्रिशिएट करता है, ही ऑलवेज अप्रिशिएट्स हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम। खोपड़ी घूम जाएगी बेटा, करेक्ट है ये चीज। तो जब कभी भी आपको आपको नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस के बाद अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिखे तो समझ जाना मेरे बच्चे, समझ जाना वो जिरंड है। वो ऐसे भी आ सकता है, हिसिंग साउंड है तो ऐसे नहीं लेगा, वो ऐसे भी आ सकता है। पेपर में क्या एरर आएगा गुरुजी, एरर बता दो बेटा, एरर यही आएगा, आई अप्रिशिएटेड माई स्टूडेंट्स कमिंग ऑन टाइम, माई स्टूडेंट्स कमिंग ऑन टाइम, ये नहीं बेटा, माई स्टूडेंट्स कमिंग ऑन टाइम नहीं गुरुजी। आपको क्या लिखना होगा बेटा, स्टूडेंट्स लिखो पहले प्रॉपर, और उस पर क्या लगाओ, अपोस्ट्रोफी लिखो। पेपर में क्या देगा, आई स्टॉप रोहित गोइंग देयर, आई स्टॉप रोहित गोइंग। अप्रिशिएट क्या किया, रोहित के आने को। अप्रिशिएट किसको किया, उसकी मेहनत को, उसकी कोशिश को, क्या वो चीज लिखोगे, ठीक है। फटाक से कॉपी करो। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल लिखता हूं, ये पढ़ो, देखो मैंने बोला ही डिड नॉट, he did not approve of, he did not approve of his sons, apostrophe है बेटा, his sons raising stupid questions। अप्रूव करना होता है ना, मानना, चल मान गया, लेकिन उसने अपने बेटे के स्टूपिड क्वेश्चंस को उठाना अप्रूव नहीं किया, मना कर दे उसको, नहीं स्टूपिड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिज सन्स रेजिंग स्टूपिड क्वेश्चन। पेपर में आएगा हिज सन रेजिंग, सन रेजिंग या सन्स रेजिंग, सन्स रेजिंग। एक और एग्जाम्पल का अंदर से मन कर रहा है, एक और लिखवा दो, कहां लिखवाऊं लेकिन जगह है। अरे लड्डू इधर लिख दो एक, हाँ, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया। द मैन्स कार मेड अस फील अफ्रेड। अच्छा, द मैन्स शाउटिंग, द मैन्स शाउटिंग मेड अस फील अफ्रेड, द मैन्स शाउटिंग। ठीक है, तो जब कभी नाउन पर अपोस्ट्रोफे एस आपको दिखता है, तो अगर उसके बाद आईएनजी यानी कि जिरिंड दिखता है तो घबराए नहीं मेरे दोस्त, वो बिल्कुल सही है। करें फटाक से कॉपी, एक लास्ट एग्जांपल लिखवाना है, फिर छुट्टी। आज का सेशन थोड़ा सा बड़ा रहा आपका, जान पूछ के बड़ा बन गया वो, क्योंकि ये खत्म करना था बेटा ये तो अगले सेशन से, ताकि हम नाउन नंबर खत्म करें।
ठीक है बेटा। कहां लिखूं? क्या हो गया? कॉपी हो गया? लिख दूं मैं एक लास्ट एग्जाम? चलिए सर, लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, फिर आज का सेशन हम करेंगे खत्म। देखो मेरे पुत्र, नोट करके क्यों लिखवा रहे हो? नोट करके इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि यहां पर भी एक आप ये देखो, एक करिश्मा देखोगे आप। करिश्मा क्या है पुत्र? कि अगर मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनेगा, द मेंस shouting made us feel afraid। उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया। द मेंस शाउटिंग उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया। द मेंस शाउटिंग मेड अस फील अफ्रेड। तो पास्ट की बात है बेटा, उस आदमी के चिल्लाने ने हमें डरा दिया था गुरुजी। उस आदमी के चिल्लाने ने डरा दिया। हमने बोला इधर आए भाई, इधर पकड़ इसको पकड़। अब आप एकदम डर गए, गुरुजी क्या करता? गुरुजी डर गया, मैं डर गया। मैंने बोला मेरी चिल्लाने ने डरा दिया ना तेरे को, तो उस आदमी के चिल्लाने ने डरा दिया। तो जयदीप से शाउटिंग, द मैन से शाउटिंग। अब एक बात बताओ, अगर उस आदमी की कार ने डरा दिया होता तो तुम्हें? द मैन्स कार मेड अस फील अफ्रेड। अरे मेरे छोटे बेटा, जिरिंडी तो है, अरे वर्बल नाउन ही तो है, जिरिंडी तो है। तो अगर मैं द मैन्स कार लिख रहा हूं तो द कार ऑफ द मैन भी लिख सकता हूं। आ जाओ, फोड़ते हैं साले को इसको। आओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, द शाउटिंग ऑफ द मैन। तो इसकी तो ऐसी की तैसी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, द शाउटिंग ऑफ द मैन मेड अस फील अफ्रेड। तो घबराने का नहीं, अभी कॉन्सेप्ट के आप बाप बनने वाले हो, बिल्कुल लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आर्टिकल है। हाँ, और आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। हाँ, तो आलो ना, द मैन्स कार, द कार ऑफ द मैन। बेटा आप ऐसे लिखते हो ना मेरे बच्चे, द मैन्स कार को आप क्या लिखोगे? द मैन्स कार बराबर है इसकी वैल्यू किसके? द कार ऑफ द मैन। द मैन्स कार, द कार ऑफ द मैन, मैन शाउटिंग, द शाउटिंग ऑफ द मैन। तो बेटा बी जिरेंड है। हाँ, तो इसको पहले लिख लो या अपोस्ट्रोफे के बाद में लिख लो। ये था आज का सेशन, ठीक है? तो ये भी सही है बेटा, जैसा आपका मुबारक हो। आपका यूज ऑफ खत्म हुआ। फाइनली आपका जेनेटिव केस खत्म। अब हम मुलाकात करेंगे मेरे बच्चे अगले सेशन में, और नाउन नंबर हम लोग स्टार्ट करेंगे। यानी कि अगर मैं आपके यहां पर एक हेडिंग डालूं अगले सेशन में, हम स्टार्ट कर रहे हैं नाउन नंबर नंबर नंबर, और ये हम लिख देते हैं नेक्स्ट क्लास। तो आप अभी मुलाकात करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मेरे साथ जुड़ेंगे नाउन नंबर के साथ। उम्मीद करता हूं नाउन के रियल दर्शन आपको हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है रैंक 1 कैसे लाई जाती है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है कि ग्रामर समझते कैसे हैं। ग्रामर समझने की चीज है, रूल रटने की चीज नहीं है वो, कि रूल को रट लो, ठीक है? और मेरे पुत्र, इतनी गहराई से कोई टीचर आपको इम्पॉसिबल है पढ़ा के दे ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, ठीक है? तो इसीलिए मैं आपको बोल के चल रहा हूं कि चीजों को इतने सटीक तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा ना कि आप बोलोगे हाँ सर, गजब है, बहुत शानदार तरीके से आपने पढ़ाया और हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ आया। क्योंकि लास्ट में आपका तगड़े वाला टेस्ट होना है, तगड़े वाली प्रैक्टिस होनी है, उसके लिए तैयार रहिएगा मेरे शेर। आपके लिए होमवर्क सिर्फ इतना है कि आपने अब तक जो पढ़ा, आगे बढ़ने से पहले उसका रिवाइज होना बेहद ज्यादा जरूरी है। तो उसको ढंग से अच्छे बच्चों की तरह रिवाइज करके मुझे मिलिएगा, तभी आएगा मजा आगे पढ़ाई का। ठीक है जी, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में बेटा। और हाँ, एक और बात बेटा, शाम को 6 बजे वोकैब की क्लास मत भूल जाना। शाम को 6 बजे हर एक बच्चा मुझे वोकैब पे दिखाई देगा। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, 3 चीजें इंग्लिश बोलना नहीं। 6 बजे मिलते हैं।